ठीक है, इसको करने के बहुत तरीके हैं, देर आर ए नंबर ऑफ वेज। ठीक है, लेकिन जो मेरे पास तरीका है वो बड़ा आसान सा तरीका है, आई विल फॉलो दैट वे। ठीक है, जो मुझे आता है। तो देर आर एन नंबर ऑफ, इट डजंट मीन दैट कि आपने एक तरीके से कर लिया और मैंने दूसरे से किया तो आपका गलत है मेरा सही है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, हो सकता है कि मैंने कान सीधा पकड़ा, हो सकता है कि आप लोगों ने कान घुमा के पकड़ा हो। अब डिपेंड करता है कि अगर कान घुमा के पकड़ा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, अगर मैंने सीधा पकड़ा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो ये चीज डिपेंड करती है। ठीक है, तो अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस मेन जो होता है जब भी आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आपसे वो सोल्व होना चाहिए, चाहे आप 70% करो, चाहे आप 30% करो। ठीक है, चाहे आप 50% करो, वो डिपेंड करता है कि मैं आगे आपको वैल्यूएट कैसे कर रहा हूँ। क्योंकि मुझको पता है अगर मैं फ्रेशर को हायर करने आया हूँ तो वो 100% तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हर बंदे की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं। क्योंकि जब मैं बैठता हूँ इंटरव्यू लेने तो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि एटलीस्ट बंदे को 50 to 60% चीजें आनी ही चाहिए। ठीक है, 40% नहीं आती तो हम सिखा देंगे। लेकिन कुछ कंपनीज कहती हैं कि बंदे को 90% आनी चाहिए, और कुछ कंपनी कहती है बंदे को 30% आनी चाहिए। तो ये टोटली हमेशा डिपेंड करता है, हमेशा ऑलवेज इट्स डिपेंड कि सामने वाला बंदा जो है वो किस लेवल पे है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखना आपको, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना कभी भी, और स्मार्ट नहीं बनना है इंटरव्यू में। जब आप बैठे हो तो कई बार होता है ना कि हमें नहीं आता होता तो हम दूसरे को घुमाने की कोशिश करने के लिए अपने आप को ओवर स्मार्टनेस शो कर देते, तो वो गलत है। वो आपको फिर वो आपको नेगेटिविटी प्रोड्यूस हो जाएगी आपके इंटरव्यू रूम में। ठीक है, जो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछता रहता हूँ क्योंकि मुझे शौक है ये चीजों को पूछने का, अपने आप को अपग्रेड करने का कि यार तुझे क्या पूछा, तेरे से क्या था, तेरे रिएक्शन क्या थे, सामने वाले का क्वेश्चन क्या था, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अभी हम बात करते हैं इस डायमंड की। ठीक है, एम्प्टी डायमंड है। तो ये वाला तो मैं थोड़ी मेरी ड्राइंग बुरी है तो मैं आपको ये बना करके दिखाता हूँ। आई नीड ओनली दिस आउटपुट, मतलब कि मुझे यहाँ यहाँ पे स्टार चाहिए। ठीक है, बीच में कुछ नहीं चाहिए, दिस शुड बी एम्प्टी, ये खाली होना चाहिए। अब मैं आपको फटाफट से एक छोटा सा काम दे रहा हूं, अपनी कॉपी पेन उठाइए और एक बॉक्स बनाइए। ठीक है जी, एक बॉक्स बनाइए जिसके अंदर 14 रोज हो, यानी कि 15 into 15, 15 into 15 का एक बॉक्स बनाइए, लेकिन वो स्टार्ट जीरो से कर लेना। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 14। तो यहां से भी जीरो से लेकर के अप टू 14 का जल्दी से एक बॉक्स बनाइए, फटाफट से, जल्दी जरा हरी अप। मैं आपको 2 या 3 मिनट दे रहा हूं, आपने अपनी कॉपी के ऊपर 15 into 15 का बॉक्स बनाना है, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट दैट शुड बी कम फ्रॉम जीरो। ठीक है ना, वो जीरो से होना चाहिए। तो दिस इज योर असाइनमेंट राइट नाउ, जो आपने अभी करना है। प्लीज डू फास्ट एंड हरी अप। हाँ जी, प्लीज बनाइए। ठीक है, जब ये बन जाए तो आप अपना हाथ रेज कर देना, 5 6 बंदे जब हाथ रेज हो जाएगा देन आई विल मूव फर्दर। 15 into 15 का आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है जी, रोज और कॉलम बनानी है, लेकिन दैट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, 0 to 14 रो, 0 to 14 कॉलम्स। तो आपका ये टास्क है अभी के लिए, राइट नाउ दैट्स योर टास्क। हाँ जी, बन गया। हाँ जी, प्लीज बताइए, बन गया? प्लीज रेज योर हैंड। अगर 4 5 भी हाथ रेज हो जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि काफी बन गया। प्लीज रेज।
हाँ जी, ओके गुड। 2-3 बच्चे और रेस करो हाथ, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ओके गुड 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 गुड, ओके गुड। चलो ठीक है जी, बाकी जिनका नहीं बना वो बना लेना, बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हम अब मैं जो जो आपको पॉइंट्स बोल रहा हूं वहां वहां पे आपने एस्टिक साइन प्रिंट करवाना है। ठीक है, जो जो मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूं वहां वहां पे आपने एस्टिक साइन प्रिंट करवाना है। पहला प्रिंट करवाओ 0 रो 7th कॉलन, यानी कि 0 रो, अगर मान के चलो ये 7th कॉलन है तो यहाँ पे एस्टिक साइन प्रिंट करवाओ। ठीक है, जो भी आपने बॉक्स बनाया है। ठीक है, अब उसके बाद जो मैं लिखता जाता हूं, पहला जो बनेगा वो 0th रो, जो मैं ये लिख रहा हूं ये रो लिख रहा हूं। ठीक है, ये मैं कॉलम लिख रहा हूं। तो 0th रो 7th कॉलन। ठीक है जी, एक तो यहां बनेगा। अब दूसरा जो बनेगा, ठीक है जी, उसके लिए फर्स्ट रो, ठीक है जी, फर्स्ट रो 6th कॉलन और फर्स्ट रो 8th कॉलन। ठीक है, तो यहां पे आपने एस्टिक साइन प्रिंट करना है। ठीक है, जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं आपको। थर्ड जो बनेगा, ठीक है जी, वो बनेगा सेकंड रो 5th कॉलन। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड रो 9th कॉलन। ठीक है जी, फिर उसके बाद थर्ड रो 4th कॉलन। ठीक है, जो जो मैं लिख रहा हूं आप वैसे वैसे ही अपने उसके ऊपर बनाते जाओ। थर्ड रो 10th कॉलन। ठीक है जी, उसके बाद फिफ्थ वाला जो बनेगा, ठीक है, उसके बाद जाएगा आपका 4th रो 3rd कॉलन। ठीक है जी, उसके बाद 4th रो 11th कॉलन। ठीक है, ये लिखो। ठीक है जी, उसके बाद आपका बनेगा 5th रो, ठीक है जी, सेकंड कॉलन, 5th रो 12 कॉलन। ठीक है, यहां पे एस्टिक साइन प्रिंट कर दो। फिर उसके बाद आपका बनेगा 6th रो 1st कॉलन। ठीक है जी, उसके बाद आपका बनेगा 6th रो 13 कॉलन। ठीक है, उसके बाद 7th रो 0th कॉलम। ठीक है, उसके बाद बनेगा आपका 7th रो 14 कॉलन। तो ये वाले जितने भी पीछे आ रहे हैं ये सारे कॉलम्स है। हाँ जी, अच्छा एक मिनट। ये लो, ठीक है, ओके। तो उसके बाद जो आपका बनेगा 7th रो 0th कॉलन, 7th रो 14 कॉलन। फिर उसके बाद आपका बनेगा 8th रो, ठीक है जी, 8th रो 1st कॉलन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बनेगा 8th रो 30th कॉलम। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, 9th रो 2nd कॉलम। ठीक है जी, फिर बनेगा 9th रो 12 कॉलम। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपका आगे जो बनेगा 10th रो 3rd कॉलम। ठीक है जी, 10th रो 11th कॉलम। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बनेगा 11th रो 14th कॉलम। ठीक है जी, फिर आपका बनेगा 11th रो 10th कॉलम। ठीक है जी, फिर आपका फिर आपका बनेगा 12 रो 5th कॉलम। ठीक है जी, फिर आपका बनेगा 12th रो 9th कॉलम। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जाएगा 12th रो, सॉरी 25th कॉलम, सॉरी 25th कॉलम, 12 रो 25th कॉलम, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 12 रो 5th कॉलम ही बनेगा, 12 रो 5th कॉलम। ठीक है, ये 11th रो 4 कॉलम, सॉरी यहां पे मिस्टेक कर गया मैं। ठीक है, 11th रो 4th कॉलम, तो यहां पे बनेगा 11th रो 10th कॉलम। ठीक है, यहां पे बनेगा 12 रो 5th कॉलम, यहां पे बनेगा 12 रो 9th कॉलम, फिर आगे आएगा आपका 30th रो 6th कॉलम। ठीक है जी, फिर उसके बाद बनेगा 30th रो 8th कॉलम। ठीक है, फिर उसके बाद 40th रो 7 कॉलम। ठीक है, तो ये आप एस्टिक साइन प्रिंट करो जरा, एस्टिक साइन प्रिंट करो। हाँ जी, किए सबने ये इसी फॉर्मेट के ऊपर प्रिंट। हाँ जी, प्लीज रेज योर हैंड अगर आपने किए हैं तो कुछ आपको नजर आया होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, आप लोगों को दिखते रहेंगे। हाँ जी, प्लीज रेज, हाँ जी शाबाश। अच्छा, हर्षित जी जरा बताओ आपको क्या क्या बन रहा है, आपके सामने जो पैटर्न बन रहा है वो क्या पैटर्न बन रहा है? सर डायमंड बन रहा है सर। डायमंड बन रहा है ना? यस सर। ओके, तो हाँ जी, रवनीत जी आप बताइए जरा क्या बन रहा है? फिर डायमंड शेप। हाँ, एम्प्टी डायमंड शेप बन रही है। तो अभी इसमें, हाँ जी गुड, कोई बात नहीं, गुड, ओके, बाकियों के भी सेम बनेगी।
तो अभी इसमें जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये इसका हिडन पैटर्न है, ठीक है। इसको करने के बहुत तरीके हैं जी, मैंने पहले आपको बता दिया, लेकिन जो मुझे आता है, जो मैंने किया है तरीका, मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। आप नेट पे सर्च मारना, माइट भी कुछ और भी डिफरेंस वे हो, किसी के पास कोई और भी डिफरेंस वे हो, तो आप उसके साथ भी ट्राई करना, लेकिन जो मुझे आपको सिखाना है, क्योंकि कुछ पैटर्न होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना, कुछ पैटर्न होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। तो अब मैंने ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अगर मैं अब ध्यान से देखूं तो ये कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं सारे, कि जहां जहां पे मुझे प्रिंटिंग करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसकी प्रिंटिंग होगी कैसे। अब मैंने हर आपको जब भी आपको बताया है, ठीक है, जब भी आपको ये बोला है कि अच्छा कि अपने साथ हर एक प्रॉब्लम मैथमेटिक्स लेके आती है, ठीक है, अपने साथ हर एक प्रॉब्लम मैथमेटिक्स लेके आती है, तो इसके पीछे जो छुपा हुआ मैथमेटिक्स है वो यही है, इसके पीछे जो छिपा हुआ मैथमेटिक्स है वो यही है कि अपने को ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब लगेंगे इसमें वही लूप्स जो हम अभी पढ़ के आए हुए हैं, अभी जो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ी थी, आई लूप और जे लूप, ठीक है, ये तो लगेगी ही लगेगी, इसके बिना नहीं होगा, ठीक है जी। पहला फंडा तो ये है कि सर ने अगर बोला है तो ये तो हमें अब लगानी ही पड़ेंगी, और ये वही पैटर्न वही है, लूप्स का पैटर्न वही है, डोंट वरी, उसके लिए आपको बॉदर नहीं करना, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें ये सीक्वेंस कैसे मिलेगा, क्योंकि जो हमारा सबसे पहला है वो 0th रो 7th कॉलन है, ठीक है, जो दूसरा हो रहा है अब वो फर्स्ट रो, तो अपने को पता है फर्स्ट रो 6th कॉलन, फर्स्ट रो 8th कॉलन, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये कौन सी है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो वैल्यू दिख रही है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप ध्यान से देखो वैल्यू, तो ये फर्स्ट लूप की है जो रोज के लिए काम करेगी। देखो पहले 0 रो आई, फिर 1 रो आई, फिर सेकंड रो आई, फिर थर्ड आई, फिर फोर्थ आई, फिफ्थ आई, सिक्स्थ आई, सेवंथ आई, 8th आई, 9th आई, 10th आई, 11 आई, 12 आई, 13 आई, 14 आई। यानी कि ये जो लूप चल रहा है ये कहां से कहां तक चलेगा, ये लेस देन 15 तक चलेगा, अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है जी। तो यानी कि जो मेरा एक लूप चलेगा, अभी मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, यानी कि जो मेरा एक लूप चलेगा, ठीक है जी, वो तो क्लियर हो गया कि सर हमें रोज के लिए आइटरेट करना है, तो वो तो सिंपल ही है, जो हम बचपन से अभी तक करते आए हैं सर, कि एक लूप हमने बना लिया जो 4 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, सॉरी 0 से स्टार्ट हुआ, लेस देन 14 चला और आई प्लस प्लस, ठीक है जी, ये तो सर बिल्कुल ठीक है। अब अगर इसको भी ध्यान से देखो, जे को भी ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो जे को भी ध्यान से देखो, तो ये भी देखो आपके सामने कितना चल रहा है, ये भी 15 ही चल रहा है। अब देखो ना ध्यान से, ये कितनी चल रही है, ये भी तो 15 बार चल रहा है ना, जिसके जितनी रोज है उतनी वैल्यूज है, ठीक है, लेकिन चल 2 बार रहा है, इसमें ये है चल 2 बार रहा है, तो कौन सी कंडीशन पे चल रहा है, अभी अभी मैं आपको बताता हूं। ओके 4, ठीक है जी, जो दूसरा लूप है j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 14, j प्लस प्लस, ठीक है जी, ये दूसरा लूप है, ये आपका कहां तक चला, ये भी 15 तक चला। लेकिन अगर आप ध्यान से आप देखो तो क्योंकि हमेशा अपने को पता है जो प्रिंटिंग का काम है, जो प्रिंटिंग का काम है वो मेरी ये लूप कर रहा है, ठीक है ना, जो मेरी प्रिंटिंग का काम है वो ये लूप कर रहा है। अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन में प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है, तो इसके लूप के बाद मैं क्या लगा रहा हूं, सी आउट ऑफ एंडल, ठीक है सर, परफेक्ट सर, समझ आ गई, ये चीज तो समझ आ गई, आधा कोड आपका बन चुका है। लेकिन जब जे लूप की वैल्यू 7 हो रही है ना, मतलब फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना है, फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, यानी कि अगर मैं इसको एवेल्युएट करूं तो ये मेरी रोज है, तो 0 के लिए ये कितनी बार चल रहा है, ये 15 बार चल रहा है, ठीक है। जब आई की वैल्यू 0 थी तो जे की वैल्यू कितनी हुई, जे की वैल्यू 0 हुई, 1 हुई, 2 हुई, अप टू 14 हुई, यानी कि जब i की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 14, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन 15, ठीक है जी, वेरी गुड सर। अब i की वैल्यू कितनी होगी सर, i की वैल्यू होगी 1, जब i की वैल्यू 1 हुई तो अपने पास, ठीक है जी, j की आइट्रेशन कितनी हुई, j की आइट्रेशन 0 से लेकर के 14 तक होगी, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब i की वैल्यू 2 हुई तो j कितनी बार चल रहा है सर जी, j चल रहा है 0 से लेकर के अगेन 14 टाइम। i की वैल्यू 3 होगी तो j की वैल्यू कितनी हुई, 0 से लेकर के अगेन 14 टाइम। चलो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन सर ये तो ठीक हो गया जी, अब हमें ये समझ आ गया जब i की वैल्यू 0 ना तो ये लूप कितनी बार चल रही है, 0 to 14 टाइम।
जब i की वैल्यू 1 है तो ये लूप कितनी बार चल रही है, 0 से लेकर के 14 तक। अब i की वैल्यू 2 हुई तो ये कितनी चल रही है, 0 से लेकर के 14 तक, मतलब टोटल आइटरेशन 50। लेकिन ये लूप जो है ये प्रिंटिंग के लिए काम करती है, ठीक है ना। ये जो लूप आपको दिख रही है जे वाली, ये प्रिंटिंग के लिए काम कर रही है, लेकिन ये प्रिंट कब कब कर रही है, कहता सर ये प्रिंट कर रही है ना जब i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू 7 है, तब ये प्रिंटिंग कर रही है। फिर दूसरी आइटरेशन में जब i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 6 और 8 आती है ना, उस टाइम पे ये प्रिंटिंग कर देती है। जब i की वैल्यू 3 है तो नेक्स्ट आइटरेशन में कितनी आ रही है, 5 और 9 आ रही है, तो ये प्रिंट कर रही है, ठीक है। जब i की वैल्यू 3 है तो जब प्रिंटिंग कब हो रही है, जब j की वैल्यू 4 है और 10 है, ठीक है। जब i की वैल्यू 4 है तो j की वैल्यू कितनी है, 3 और 11। तो ये काम अपना हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब j की वैल्यू 3 और 11 हो रही है ना, उस टाइम पे अपने को प्रिंटिंग मारनी है, ठीक है। यानी कि 2 बार, यानी कि i की वैल्यू 4, j की वैल्यू 3 हुई, प्रिंट कर दिया, i की वैल्यू 4, j की वैल्यू 11 हुआ, उसने प्रिंट कर दिया। तो ये ऐसे ऐसे प्रिंट करता जा रहा है, जैसे जैसे प्रिंटिंग होती जा रही है तो ये क्या कर रहा है, आपके सामने एस्टिक साइन को बना रहा है, ठीक है। वो अपना डायमंड को, एम्प्टी डायमंड को बना रहा है, ठीक है जी सर। ये तो क्लियर होगी बात। लेकिन सर ये कब कब प्रिंटिंग करेगी, अब देखो कब 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 करेगी, कहता सर जब i0 होगा, j7 होगा, ये प्रिंट कर देगा। जब i1 होगा, j6 होगा, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। जब सर i1 होगा, j8 होगा, तो ये प्रिंट कर देगा। अब इसको बनाने का एक तरीका क्या है, अब इसको बनाने का एक तरीका क्या है, आप इतनी कंडीशन लगा दो जी, आप 14 कंडीशन लगा दो। वो सही वे नहीं है कि इफ i वैल्यू डबल इक्वल टू 1, j वैल्यू डबल इक्वल टू 6, और i वैल्यू डबल इक्वल टू 1 और j वैल्यू डबल इक्वल टू 1, देन प्रिंटिंग, ठीक है जी। तो एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया कि आप 14-15 कंडीशन लगाओ और काम कर देगा, ये करेगा काम 14-15 कंडीशन से अगर आप करना चाहे, लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोग्राम हो जाएगा। अब इसके पीछे छिपा हुआ मैथमेटिक्स क्या है, अब अपने को एक लॉजिक बनाना है, ठीक है। वो लॉजिक बनाना है, वो बड़ा वो प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है। वो प्योर मैथमेटिक्स और बड़ा आसान सा लॉजिक है, ठीक है। अब मैं आपको एक कंडीशन लिख रहा हूं, इफ, ठीक है जी। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, इसका मकसद क्या है मेरा, कि आप लोगों को ये भी पता लग जाए कि कई बार हमें इफ भी यूज करना पड़ जाता है पैटर्न के लिए। आपने कहीं पे नेट पे कोड देखे होंगे, तो दे पीपल समटाइम यूज इफ, ठीक है जी। वो इफ यूज करते हैं जब प्रिंटिंग का पैटर्न वो काम करते हैं, ठीक है। अब इफ, ठीक है जी, इफ मेरी एक कंडीशन बना रहा हूं। अब इस कंडीशन में क्या है, इफ i प्लस j, ठीक है जी, डबल इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। एक तो ये कंडीशन बना दी, और ठीक है जी, और j डबल इक्वल्स टू i प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। एक तो ये कंडीशन बना दी, और ठीक है जी। उसके बाद जो मेरी थर्ड कंडीशन है, i डबल इक्वल्स टू j, ठीक है जी, i डबल इक्वल्स टू j प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। एक तो मैंने ये कंडीशन बना दी, ठीक है। अब एक और कंडीशन बना रहा हूं, क्योंकि 4 कंडीशन बननी है ना, 4 मेरे 4 जगह प्रिंटिंग हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो 4 जगह प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है। तो 4 कंडीशन बन रही है, यानी कि एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है जी, एक ऐसे, एक ऐसे। तो एक कंडीशन इसके लिए बना दी, ठीक है जी, कि जो इस कोऑर्डिनेट्स को हैंडल करेगी। एक कंडीशन इसके लिए बना दी जो इस कोऑर्डिनेट्स को हैंडल करेगी। एक कंडीशन इसके लिए बना दी जो इन कोऑर्डिनेट्स को हैंडल करेगी। एक कंडीशन इसके लिए बना दी जो इस कोऑर्डिनेट्स को हैंडल करेगी। इसके लिए जो है वो ये कंडीशन है, ठीक है जी। इसके लिए जो है, ठीक है, इसके लिए जो है वो ये कंडीशन है, ठीक है। इसके लिए जो है वो ये थर्ड वाली कंडीशन है, ठीक है। इसके लिए जो है मैं वो अभी लिख रहा हूं, वो कौन सी कंडीशन है वो देखते हैं, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन ट्रूज होती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अपने को क्या करना है, अपने को वहां पे प्रिंटिंग मारनी है, ठीक है जी। वहां पे क्या मारनी है, प्रिंटिंग करनी है। तो लो जी, 15 माइनस 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। लो जी, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो कहता क्या कर दे, प्रिंटिंग कर दे, ठीक है जी, प्रिंटिंग कर दे। एल्स क्या कर दे, एल्स वो क्या करेगा, कहता सिंपली स्पेस प्रिंट कर दे, दैट्स इट, दैट्स इट, सिंपली स्पेस। क्योंकि देखो बीच में कुछ नहीं है, जब जब कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी कि जब जब हमें कोऑर्डिनेट्स कोई भी मिल रहे हैं तो कहता प्रिंटिंग मार दे।
अगर नहीं हो रहे, अगर ये कंडीशन फेल हो रही है तो कहता सिंपली क्या कर दे, वहां पे स्पेस प्रिंट कर दे। अब मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, ये आपको पता लगी कैसे है, बस मसला किस कंडीशन का है, ये इफ कंडीशन का। अब ये प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है। अभी मैं इसको आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, ठीक है। लो जी, अब मैं ये कंडीशन थोड़ी साफ साफ लिख रहा हूं। तो क्या थी हमारी, इफ, ठीक है जी, इफ आई प्लस जे डबल इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 2, एक तो ये होगी और, ठीक है जी, और जे डबल इक्वल्स टू आई प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 और आई डबल इक्वल्स टू जे प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 और, ठीक है। थर्ड कंडीशन, आई प्लस जे डबल इक्वल्स टू 15 माइनस 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। लो जी, तो ये मेरा मसला सॉल्व हो गया। चलो ठीक है जी, अब एक या दो कंडीशंस को हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आ रही है, ठीक है जी, वो क्या आ रही है। चलो जी, अब मैं सबसे पहले ये कंडीशन उठा रहा हूं, ठीक है जी, ये कंडीशन उठा रहा हूं। तो सबसे पहले मेरी आइट्रेशन थी i इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, i इज इक्वल टू 0। तो जब i इज इक्वल टू 0 था तो j कितना हुआ, तो j 0 के लिए चला, फिर j 1 के लिए, ठीक है जी, फिर j 2 के लिए, ऐसे करता करता j किस तक चला, j 14 तक चला, ठीक है जी, j 14 तक चला। तो अब जब i और j की वैल्यू 0 है तो भर के देखते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है। 0 प्लस 0 डबल इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 2 दैट्स मीन 7। नहीं जी, यानी कि 0 डबल इक्वल्स टू 7 है, नहीं है जी, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है जी। अब j की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। तो अब j की वैल्यू 1 के लिए भरते हैं, क्या ये कंडीशन ट्रू हुई, नहीं। फिर 2 के लिए नहीं, फिर 3 के लिए नहीं, फिर 4 के लिए नहीं, फिर 5 के लिए नहीं, फिर 6 के लिए नहीं, फिर 7 के लिए यस। 0 प्लस 7 डबल इक्वल्स टू 7, तो कितना आ गया जी, यानी कि i की वैल्यू जब 0 थी और j की वैल्यू जब 7 थी तब ये कंडीशन फिल हो रही है और अपने पास सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 7। तो कहता वहां पे क्या मार दे, प्रिंटिंग मार दे। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो बस वहीं पे प्रिंटिंग मारनी है, अदरवाइज वो क्या करता जा, वो 6 स्पेसिस यहां पे जनरेट करके चला गया, ठीक है। और उसने यहां पे भी स्पेसिस जनरेट की है लेकिन वो हमें दिख नहीं रही, ठीक है ना, वो हमें दिख नहीं रही। तो उसने यहां पे भी जो रेस्ट ऑफ रिमेनिंग आइट्रेशन थी उसने यहां पे स्पेसिस जनरेट कर दी। चलो जी, यानी कि पहला मसला सोल्व हो गया, ठीक है जी, पहला मसला सोल्व हो गया। अपने पास ये एस्टेरिक साइन, क्योंकि बाकी और कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी इस केस में, ठीक है। अब बात करते हैं i की वैल्यू को बढ़ाते हैं। अब i की वैल्यू कितनी होगी जी, अब i की वैल्यू अपने पास होगी 1, ठीक है जी। अब j भी कितनी बार चल रहा है, j भी उतनी बार ही चल रहा है, ठीक है ना, 14 टाइम्स चल रहा है। तो अच्छा चलो देखते हैं, अब एक कंडीशन और लगाते हैं। अब i की वैल्यू 1, ठीक है जी 1, j की वैल्यू कितनी हुई, j की वैल्यू कितनी हुई, j की वैल्यू हुई अपने पास पहली आइट्रेशन में 0, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है। फिर i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, फिर भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ठीक है। i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, फिर भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। ये कंडीशन ट्रू कब होगी, i की वैल्यू 1, ठीक है जी, j की वैल्यू 6, तो टोटल कितना हो गया 7, 7 डबल इक्वल्स टू 7। लो जी, तो अगले पास जो अपना कोऑर्डिनेट अपने पास निकल करके आया, वो कौन सा कोऑर्डिनेट निकल के आया, वो ये कोऑर्डिनेट निकल के आया जी, i की वैल्यू जब 1 है, j की वैल्यू जब 6 है, तो कहता प्रिंटिंग कर दे। लेकिन अभी यहां पे भी चलना है, तो साइमल्टेनियसली, क्योंकि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपको पता है कि बाकी कोई भी कंडीशन नहीं चेक करता, ठीक है। अब नेक्स्ट आइट्रेशन गया, ठीक है, तो यहां पे फेल हुआ तो यहां पे चेक किया, ठीक है जी। अब ये कंडीशन कब ट्रू होगी, ये कंडीशन जब ट्रू होगी जब j की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है जी, j की वैल्यू 8 होगी, यानी कि j8 i1, यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है जी, प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 7, तो ये कितना हो गया 8 डबल इक्वल्स टू 8, ठीक है जी। यानी कि कब ये कंडीशन ट्रू हुई, जब i की वैल्यू 1 थी, ठीक है, j की वैल्यू कितनी थी, j की वैल्यू 8 थी, यानी कि अपने पास कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गया 1 और 8। कहता जब 1 और 8 आ गया तो प्रिंटिंग कर दे, ठीक है जी। तो ऐसे ही ये प्रिंट करता जाएगा, ऐसे ही जो मैंने आपको अभी कोऑर्डिनेट्स दिखाए वो निकालता जाएगा, ठीक है। जब ये नीचे वाला आएगा तो यहां पे ये कंडीशन और ये कंडीशन, यानी कि ये दोनों जो कंडीशंस हैं, ये जो पहली और दूसरी, ये जो पहली और दूसरी कंडीशन है ये इसके लिए, ठीक है जी।
ये जो ये कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है ये इसके लिए है, ये वाली जो कंडीशन है वो इसके लिए है। तो हमने सबसे पहले इसको अटेम्प्ट कैसे किया, हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, फिर उसके बाद ये मेथड में, क्योंकि कोई ना कोई सिमिलैरिटी हमेशा पैटर्न में आपको मिलेगी, ठीक है जी, हमेशा पैटर्न में आपको मिलेगी। तो हमने वो सिमिलैरिटीज पैटर्न में से निकाली, ठीक है, पहले हमने ये सिमिलैरिटी निकाली, ठीक है जी, फिर हमने ये वाला लॉजिक बनाया कि अच्छा अगर जितनी बार भी इसको चलाओगे तो आपके सामने जो आउटपुट आएगी वो इसी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आएगी, क्योंकि ये वो कंडीशन है जो आपको ये लाइन प्रिंट करके देगी, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाली के लिए हमने ये लॉजिक बनाया कि भैया ये वो कंडीशन है जो हमें ये वाली लाइन प्रिंट करके देगी, और ये वो कंडीशन है जो हमें ये वाली लाइन प्रिंट करके देगी। तो मेरा जो आपको मेन मकसद था, इसमें कैसे मैथमेटिक्स इंप्लीमेंट हो रहा है, कैसे हम प्रिंटिंग पैटर्न के लिए कहता जी लगा सकते हैं इफ कंडीशन। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है। इसको करने के और तरीके हैं, आप और तरीके से करना चाहते हो जो मैंने आपको अभी इससे पहले बताया कि आप 15 कंडीशंस को मैनेज करो, ठीक है ना, 15 कंडीशंस को मैनेज करो, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है, तो यू कैन परफॉर्म दिस वे, ठीक है, आप इस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और भी तरीके हैं, आप प्योरली फॉर लूप्स के साथ करना चाहते हो तो आप प्योरली फॉर लूप्स के साथ करो, तो आपकी 4 फॉर लूप्स लगेंगी जो इस कंडीशन को मैनेज करेगी, इसको मैनेज करेगी, इसको मैनेज करेगी और इसको मैनेज करेगी, ठीक है। तो ऑलवेज थिंक समथिंग, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आपके कोड की कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि हमने इफ लगाया, तो इफ यहां पे इसमें 2 फॉर लूप और एक इफ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 2 फॉर लूप और 2 फॉर लूप का कॉम्बिनेशन और एक इफ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 4 फॉर लूप की बात करूंगा तो वो थोड़ी सी मेमोरी ज्यादा लेगी एज कंपैरेटिवली दिस वन, क्योंकि मेरा जो रिक्वायर पैटर्न है वो ये है। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, बीइंग ए प्रोग्रामर मेरा कोड कितना एफिशिएंट है, ठीक है जी, कितना जर्नलाइज्ड है, ठीक है जी, और कितना उसके अंदर एक्यूरेसी है, तो ये डिपेंड करता है। तो आपका लॉजिक अगर 4 लूप से बनाना चाहते हो, यू कैन परफॉर्म सेम वे विद 4 लूप। अगर आप 15 कंडीशंस के साथ बनाना चाहते हो तो 15 कंडीशन के साथ भी ये बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट वे, जो ये थोड़ा सा आसान वे है जिसके साथ मैंने मैथमेटिक्स को यूज किया। मेरे को कंडीशंस के बारे में पता था, मेरे को लूप्स के बारे में पता था, तो मैंने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अभी मैं आप इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो माइट भी आपको जो आपका कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिकल देखने के बाद, ठीक है जी, ओके। तो फिर उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं। तो अपना फोल्डर था C++, ठीक है जी। तो मैं आपको ये लो, ये लो जी, चलो। तो मेरे पास ये बना हुआ है, रेदर देन मैं टाइपिंग, मैं आपको सीधा दिखा रहा हूं। तो ये मेरा कोड है, ठीक है, ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, सॉरी, ठीक है, नहीं, हमें बनाना ही पड़ेगा आई थिंक, हाँ जी, हमें बनाना ही पड़ेगा, ओके। तो बना लेते हैं। बेसिकली ये कोड बना हुआ है, लेकिन वो फिर आपको थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा। चलो मैं एक बार बना रहा हूं। 2 फॉर लूप लगाई मैंने, ठीक है जी, 2 फॉर लूप से लगा दी। तो ये मेरे पास कुछ कोड है जिसमें पहले से ही फॉर लूप्स हैं, तो मैं इसको 15:15 तक चला रहा हूं, ठीक है, 15:15 तक चला रहा हूं। तो यहाँ पे आई है, तो इसको मैं जे ले रहा हूं, ठीक है, इसको भी मैं जे ले रहा हूं, इसको भी मैं जे ले रहा हूं, ठीक है। तो ये अपनी जे प्लस प्लस, तो ये आपका जाएगा जे लेस देन 15, ठीक है जी। तो ये भी 15, ये भी, ये 0 से स्टार्ट होगी। चलो सेंटर में रख लेते हैं, ओके। तो अब हमारी ये कंडीशन बनने वाली है जो हमने अभी डिस्कस की है। वो कंडीशन क्या है, इफ, ठीक है जी। अब इसमें जो मेरी कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है, i प्लस जे डबल इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, उसके बाद वो हो जाएगा, एक और कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या है, j डबल इक्वल टू i, ठीक है, प्लस प्लस उसके बाद आपका 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो एक ये कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या है अपनी, तीसरी कंडीशन थी i डबल इक्वल टू j,
प्लस, ठीक है जी, प्लस उसके बाद 15 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। अब उसके बाद एक और कंडीशन है, ठीक है, i प्लस j, ठीक है, उसके बाद डबल इक्वल्स टू 15 माइनस 1, ठीक है, प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी, 15 डिवाइडेड बाय 2। अगर तो कहीं पे भी ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, ठीक है, तो सी आउट कर दे, सी आउट कर दे एस्टिक साइन, ठीक है जी। तो वो क्या प्रिंट कर देगा, वो एस्टिक साइन प्रिंट कर देगा। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती, इन केस, ठीक है जी, ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, तो एल्स पार्ट में वो प्रिंट कर देगा सी आउट ऑफ स्पेस, दैट्स इट। लो जी, ठीक है जी, लो जी, ये आपका लॉजिक रेडी, ठीक है, ये आपका लॉजिक बन गया, ठीक है। और काम होने के बाद अपने को पता है जब ये इनर फोर लूप कंप्लीट होगी तो कंट्रोल को कहां पे भेजना है भैया जी, कंट्रोल को भेज दो अगली लाइन पे। लो जी, ये आपका लॉजिक बन चुका है, ठीक है। मैं इसको सेव कर रहा हूं, सेव, और इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं cmd g++ test.cpp, ओके। तो इसको एक बार रन करते हैं, लेट्स सी क्या आउटपुट आ रही है। ओके, नाउ यू कैन चेक ये रोज और कॉलम, लो जी, नाउ यू कैन चेक योर ब्यूटीफुल एम्प्टी डायमंड इज रेडी, ठीक है। एक बार मैं फिर से चला रहा हूं, अब मैं इसको की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक बार मैं फिर से आपको चला करके दिखाता हूं, तो फिर उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं। ये लो जी, ये कोड, ओके, नाउ ये कोड और ये लो जी, ये आपकी ब्यूटीफुल डायमंड। तो अभी देखो, अगर ध्यान से, अगर मैं इसको रोज और कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है जी, इसको रोज और कॉलम में कन्वर्ट करूं, अगर मैं इसको रोज और कॉलम में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे सामने क्या बनता है, देखो जी, वही पैटर्न है जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, द सेम, एग्जैक्ट द सेम पैटर्न। तो ये जो कॉलम बन रहा है, ये 0 रो 7th कॉलम, ठीक है। ये जो बन रहा है, ये वाला जो बन रहा है, जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये आई सपोज 14 रो 7th कॉलम, ठीक है जी। तो ये अपना ये था। तो सेम पैटर्न विद द हेल्प ऑफ दिस इफ कंडीशन, जहां जहां पे ये मेरा पैटर्न ट्रू हो रहा है, ये मैथमेटिक्स ट्रू हो रहा है, क्योंकि देखो अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो बात रोज और कॉलम की ही है, ठीक है, मैट्रिक्स की बात है, लेकिन मुझे वो पोजीशन चाहिए, वो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए तो मैंने ये कॉन्सेप्ट सोचा, जहां जहां पे ये कंडीशन ट्रू होगी वहां वहां पे क्या होगा, आपकी प्रिंटिंग चालू हो जाएगी। जहां जहां पे ये आपकी कंडीशन चलेगी वहां पे आपकी प्रिंटिंग क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, तो आपके सामने ये कोड है, एग्जैक्ट सेम कोड है जी, एग्जैक्ट सेम कोड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब कहता है ये कंडीशन ट्रू हो रही है, पहले वाली, ये देखो, कहता है जब पहले वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो मैं चाहता हूं कि वहां पे क्या प्रिंट हो जाए, 1 प्रिंट हो जाए। जब मेरी दूसरे वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो मैं चाहता हूं वहां पे 2 प्रिंट हो जाए। जब मेरी तीसरे वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो मैं चाहता हूं वहां पे 3 प्रिंट हो जाए। जब मेरी चौथे वाली कंडीशन प्रिंट हो रही है तो मैं चाहता हूं वहां पे 4 प्रिंट हो जाए। लेकिन अगर मैं चाहूं कि कुछ भी ना, मतलब कोई, अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो दैट्स टाइम आई नीड स्पेस ओनली, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको चलाऊं, ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाऊं तो आपको पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, आपके सामने एक नया पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। नया पैटर्न क्या प्रिंट होगा आपके सामने, नया पैटर्न ये प्रिंट होगा, ठीक है जी। इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं, ये देखो, कहता जब पहली कंडीशन जो मैंने आपको अभी बताया था, अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू होती है तो कहता 1 आ जाए, ठीक है। दूसरी कंडीशन जहां पे ट्रू हुई, यानी कि जब जब ये कंडीशन ट्रू हुई, ये कब कब ट्रू हुई, जब जब ये लाइन मैंने प्रिंट की, ठीक है। ये कंडीशन किसके लिए बनी थी, ये कंडीशन बनी थी थर्ड के लिए, जब जब हमें थर्ड को चलाना है। ये कंडीशन किसके लिए बनी है, ये बनी है फोर्थ के लिए, जब जब ये लाइन प्रिंट होती है। तो आपका एक और नया पैटर्न, ठीक है जी, आपका एक और नया पैटर्न रेडी हो चुका है। तो अगर आप इसको और स्मार्ट बनाना चाहते हो, आप चाहते हो, ठीक है जी, एक और पैटर्न बना देते हैं। मैं चाहता हूं कि लो जी, ठीक है, एक मैं इंटीजर ले रहा हूं, एक नया पैटर्न इसको और बनाते हैं। एक इंटीजर मैं एक्स ले रहा हूं, उसकी वैल्यू मैं इनिशियलाइज 1 कर रहा हूं। तो रेदर देन दिस, ठीक है, एक्स, ठीक है जी, एक्स
प्रिंट हो जाए और साथ में x प्लस प्लस। ठीक है जी, जब भी ये कंडीशन ट्रू हो तो एक उसकी इंक्रीमेंट कर दे, ठीक है, एक उसका इंक्रीमेंट कर दे और वो प्रिंट कर दे। ठीक है, वो प्रिंट कर दे। लो जी, आपके सामने एक नया पैटर्न और तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल सी, ठीक है जी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, ठीक है जी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। चलो जी, अब इसको एक बार और चलाते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न बना है। तो अभी मैं इसको चला रहा हूं। लो जी, एक नया पैटर्न बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। लो जी, एक ही प्रोग्राम ने आपको तीन पैटर्न दे दिए। तो समटाइम्स द इंटरव्यूअर कैन आस्क दिस टाइप ऑफ पैटर्न, समटाइम इंटरव्यूअर कैन आस्क 1 1 1 1, समटाइम इंटरव्यूअर कैन आस्क दिस। तो देखो, घुमाने की बात है, सिर्फ घुमाने की बात है। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी दिखा दिया। अगर मान के चलो आपके सामने ये ना दिखाया होता तो आप देख करके कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, अब आपको पता लगे कि सर ने जो बताया है सेम पैटर्न ही है, सिर्फ एक वेरिएबल को ही हमने इनिशियलाइज करके उसको इंक्रीमेंट करवा दिया, दैट्स इट। इंटरव्यू में हो सकता है कि वो आपको ऐसा पैटर्न दे दे घुमाने के लिए, ना दे वो सीधा ऐसा डायमंड, ना दे वो सीधा, ठीक है। हो सकता है वो यहाँ पे दे दे 0 1, ठीक है, 0 1, ठीक है, समथिंग लाइक दिस 0 1, समथिंग लाइक दिस, या तो ये कर दे 0 1 0 1 0 1, समथिंग लाइक दिस। आपको ये ऐसा कुछ पैटर्न दे दे कि भैया आपको जो बनाना है ये बनाना है, यानी कि जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो 0 0, जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो 1 1, जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो 0 0, ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो 1 1। तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। पहली और तीसरी कंडीशन के अंदर लगाना है 0 प्रिंटिंग, और दूसरी और चौथी के लगाना है अंदर 1 1 1 प्रिंटिंग, दैट्स इट। देखो, एक ही प्रोग्राम के काफी पैटर्न बन जाते हैं, बस उसके अंदर एक आपको छिपा हुआ जो हिडन पैटर्न है सिर्फ उसे निकालना है, दैट्स इट। कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इसके अंदर छिपा हुआ वो हिडन पैटर्न निकालना है जो मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको ये कोड मेरे को पता है वन टाइम में 100% समझ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हाँ, आपको अभी 60 to 70% ये समझ आ चुका है। जब आपको 60 to 70% समझ आया ना, जब आप अपने कॉपी के ऊपर करोगे, जब आप कॉपी के ऊपर इसको प्रैक्टिकली पेन के साथ जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है, ऐसे ही आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे, उस टाइम पे आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी कि भैया ये कोड क्या करता है, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं करोगे, लेकिन अब आपको ये सिर्फ 60 to 70% आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि ये कैसे हो रहा है, कैसे प्रिंट हो रहा है, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप इसको एक बार कॉपी के साथ, पेन और पेपर के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाया, i इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0 के लिए चला, फिर j इज इक्वल टू 1 के लिए चला, फिर j इज इक्वल टू 2 के लिए चला, यानी कि j 15 तक चला। जहां पे उसको वो कंडीशन ट्रू होगी उसने वहीं पे प्रिंटिंग कर दी, दैट्स इट। ठीक है जी, दैट्स इट। तो अभी दिस इज एंड ऑफ दिस कोड। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो प्लीज एक बार मुझे पूछ लो। प्लीज रेज योर हैंड इफ एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कोड, क्योंकि इसको समझाने में मुझे कम से कम 40 मिनट लगे आपके साथ डिस्कशन करते हुए। हाँ जी, प्लीज एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, प्लीज डू लेट मी नो। हाँ जी, प्लीज। हाँ जी, प्लीज रेज योर हैंड इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट। किसी को कोई डाउट नहीं है? तो बहुत अच्छी ओके, तब तो बहुत अच्छी बात है। ओके, वेरी गुड। चलो फिर अगर नहीं डाउट है तो प्लीज इसको एक बार बनाना। अभी के लिए मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूं। वो असाइनमेंट क्या है? दैट यू आर सपोज टू जनरेट, जो मैंने उस टाइम भी आपको दिया था, प्राइम नंबर सीरीज आपको जनरेट करनी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड। ठीक है जी, वो कोड क्या था आपने किया? प्लीज रेज योर हैंड अगर आपने किया है। 10 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर आपने जनरेट करने हैं, या 500 तक, 500 से लेकर के 5000 तक के प्राइम नंबर जनरेट करने हैं, यानी कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट, दिस टू वैल्यू विल बी सेंड गिवन बाय द यूजर। इफ द यूजर गिव these two values, your code will automatically generate the prime number between these two numbers, prime number between these two numbers। हाँ जी, if you done this, please raise your hand। this one is again important question at the interview point of view। हाँ जी, please।
प्राइम सीरीज, जनरेट द प्राइम सीरीज। प्राइम नंबर तो हमने कर लिया लास्ट टाइम, वी डिस्कस अबाउट द प्राइम नंबर। नाउ दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्राइम सीरीज। प्राइम सीरीज मतलब दो वैल्यूज लेके उसके बीच के आपको प्राइम नंबर्स को जनरेट करना है। हाँ जी प्लीज, हाँ जी प्लीज, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू डन इट। अगर नहीं किया तो अनम्यूट योर सेल्फ एंड से सर वी डिडंट डू इट, और कारण बताना है क्यों नहीं किया जी। हाँ जी प्लीज रेज योर हैंड अगर आपने किया है। अच्छा चलो, अगर नहीं किया देन रेज योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड अगर आपने नहीं किया। क्या बात होगी आज, इधर हो या छोड़ के जा चुके हो मीटिंग? हाँ जी प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आपने प्राइम सीरीज वाला प्रोग्राम नहीं किया। हाँ जी प्लीज। कमाल है, ना उस तरफ ना उस इस तरफ, किस तरफ हो? मेरे को सुन रहे हो को जा चुके हो? Am I audible? Okay. Yes, sir. Okay. रवनीत कौर, ओके ऑनेस्टली सेज। अच्छा रवनीत जी आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया, कारण क्या था? Sir, I was not on the lecture due to my health, sir. सॉरी आई डिडंट गेट। सर मैंने लेक्चर नहीं लगाया था उस दिन, सर मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अच्छा हाँ जी, बाकी किसने नहीं किया? प्लीज बी ऑनेस्ट, रेज योर हैंड। मुझे यार मुझे आपको जलील नहीं करना, डोंट फील लाइक दिस। मुझे ये पूछना है कि आपको प्रॉब्लम कहां पे आ रही है यार। तो अगर जब तक आप बताओगे नहीं, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे, तो डॉक्टर कैसे पता कर लेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है? जब तक आप मुझे बताओगे नहीं डियर, तो मैं पता कैसे लगूंगा कि भैया कहां पे आप लैग कर रहे हो, कहां पे आपको पुश करने की जरूरत है। कमाल होगी यार। हाँ जी आई थिंक वीरू ट्राई टू से समथिंग। नो, कमाल है यार, कमाल है। अरे बताओ तो सही यार, बताओ तो सही, क्या चक्कर क्या है, क्यों नहीं किया आपने? जस्ट गिव मी रीजन, मुझे पता तो लगे ना कि यार ये दिक्कत आ रही है आप लोगों के साथ, या टाइम नहीं मिला, या किसी काम में बिजी थे। कुछ तो बताओ ना कि सर हमें ये इस वजह से हमने नहीं किया। ना आप देखो अभी अटेम्प्ट में रेज कर रहे हो अपना हैंड, ना आप अन अटेम्प्ट में रेज कर रहे हो अपना हैंड, तो मैं क्या समझू कि हो गया कि नहीं हुआ? मैं तो फिर कंफ्यूजन में ही बैठा हूं ना। और मेरा मकसद कोई आपको वो डिग्रेड नहीं करना है कि आपने नहीं किया तो यार मैं आपकी जलील करूं। नो, मेरा मकसद नहीं है ऐसा। मेरा जो पूछने का कारण है वो ये है कि अगर आपने नहीं की, देखो दो चीजें होती है, एक तो बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि आपने अटेम्प्ट तो किया लेकिन आपको पकड़ नहीं आया कि कहां से पकड़ना है। तो अगर आपको ये चीज नहीं आई तो उसके लिए तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको समझूंगा कि अच्छा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आई है तो आपको यहाँ पे पुशअप करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो फिर उसके लिए आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो वो आप ही का एंड है जी, ठीक है, वो आप ही को करना है। जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे किसी प्रॉब्लम को तो कोडिंग नहीं है। अभी आपको बहुत मजा आ रहा है, अभी मैं कोड बना करके दिखा रहा हूं ना, आपको बहुत मस्त लग रहा है सब कुछ, कि यार बहुत बढ़िया चल रहा है, कि हमें एकदम लग रहा है कि यार हमें कोडिंग आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि जब कोडिंग एक ऐसी चीज है, प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है, जब तक आप अपने हाथ से प्रोग्राम नहीं बनाओगे तो आपको कोड करना नहीं आएगा। ये सच है जी, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, तो ट्राई टू मेक कोड। तो मेरा किसी को जलील करने का मकसद नहीं है, मैं कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करता, मैं हमेशा ही पर्सन को मोटिवेट करता हूं। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो फ्रैंकली स्पीक विद मी, ठीक है जी। तो मेरा काम है आपको उस लेवल पर लेके आना कि आप सब कोड करो। चलो जी कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं किया तो इस बार आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगली बार अगर आपने ये एक्सक्यूज दिया कि सर हमको टाइम नहीं मिला या हम कर नहीं पाए, तो फिर डेट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो आपको मुझे क्या देना है कि सर मुझे यहां पे प्रॉब्लम आई, ठीक है ना, यहां पे प्रॉब्लम आई सर, जब मैंने इसको अटेम्प्ट किया ना तो सर मुझे यहां पे दिक्कत आई, प्लीज आप यहां पे बताओ कि सर यहां को मैं कैसे पुशअप करूं इन चीजों को, ठीक है। ओके चलो, अब ज्यादा नहीं हम टाइम इसके ऊपर डिस्कस करते। तो नेक्स्ट कोड था हमारा जनरेट प्राइम नंबर्स। तो अपने को प्राइम नंबर जनरेट करने हैं
एक गिवन वैल्यू से, यानी कि 10 से लेकर के 100 के अंदर के अपने को प्राइम नंबर जनरेट करने हैं। जब हम एरे करेंगे तो फिर हम उस टाइम पे इस प्राइम नंबर्स को लगा के चलो कि अगर 11 है, 11 13, ठीक है जी, 11 13 17, 11 13 17 19, तो हम कुछ इस पैटर्न में या हम कुछ इस पैटर्न में उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या आप वो वही पैटर्न में प्रिंट कर सकते हो ऑन दिस। लो जी, एक और कोड बन जाएगा आपका। आपको प्राइम नंबर्स को इस पैटर्न में प्रिंट करना है। लो जी, आपका कोड बन गया, आपका कोड बन गया, ठीक है जी। एक नया पैटर्न और जनरेट हो जाएगा, यानी कि प्राइम नंबर्स को आपको पकड़ना है, पकड़ करके या तो इस पैटर्न में जनरेट करना है या इस पैटर्न में जनरेट करना है, ठीक है। ये वाले में या आपको ये वाले पैटर्न में, चॉइस इज अगेन योर। तो आपका एक और कोड रेडी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सर क्वेश्चन तो ये है कि अपने को तो सर अभी तक प्राइम नंबर निकालने नहीं आते, ठीक है। ये जब हम करेंगे, जब आपका एरे स्टार्ट होगा तो मुझे एक बार बता देना, तो मैं ये आपको करके दिखाऊंगा। तो कि सबसे पहले अगर इस पैटर्न में लेके आना है तो अपने को पकड़ने भी है, ठीक है ना, वो नंबर पकड़ने हैं, देन वी आर सपोज टू परफॉर्म इट। ओके, चलो जी। तो अब क्वेश्चन हम बात करते हैं अगले की। तो ठीक है, प्राइम नंबर पैटर्न। अच्छा, चलो, तो मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं, ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूं। तो आपने सोचना है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा कि आपने क्या सोचा। आपको सोचना है कि इसको कैसे आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है, इसके पीछे के मैथमेटिक्स क्या होगा, ठीक है। तो वो आपने मुझे बताना है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, ठीक है, कि आपने उसके बारे में मैथमेटिकली सोचना है कि सर ये कैसे होगा, मतलब सर ये ऐसे होगा। तो मैं आपको रैंडमली किसी का भी नाम लूंगा, तो मीटिंग मत छोड़ करके भाग जाना, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं आया होगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मीटिंग मत छोड़ के भागना। मैं रैंडमली किसी को भी पूछूंगा, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस। चलो, आपके पास 2 मिनट है। ट्राई टू थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो, इसके पीछे छिपा हुआ मैथमेटिक्स सोचो, इसके पीछे छिपा हुआ लॉजिक सोचो। तो मीटिंग नहीं छोड़ के भागना है, डोंट वरी। अगर नहीं आता तो मैं आपको करवा दूंगा, कोई बात नहीं है। प्लीज टेक योर टाइम। हाँ जी, प्लीज। अच्छा, मैं चेक करता हूँ। हाँ जी, ठीक है, चल जाएगा। इफ के अंदर ब्रेक लगा दो, ठीक है, इफ के अंदर ब्रेक लगा दो, चल जाएगा। हाँ जी भाई। अच्छा, चलो, देखो, एक बंदा छोड़ के भाग गया मीटिंग। 33 थे, 32 रह गए। ओके, सो आई एम पिकिंग रैंडमली। ओके, जगदीप सिंह जी। हाँ जी, जगदीप हो यहाँ पे? हाँ जी, जगदीप, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी, जगदीप, अनम्यूट योर सेल्फ। जगदीप सिंह, चलो, जगदीप जी, आर यू देयर? नो। ओके, सो रैंडमली। ओके, जसप्रीत कौर। हाँ जी, जसप्रीत जी, आर यू देयर? जसमीत कौर। हाँ जी, जसमीत कौर, चलो। रुचिका, क्या बात है, कसम खाई है कि आंसर दे हमने नहीं बोलना? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ जी, रुचिका जी, बताइए फिर आपने क्या सोचा, कैसे सोचा इसके बारे में? हाँ जी, प्लीज।
कहाँ चले गए? प्राइम नंबर की दुनिया में। सर आंखों के सर आसपास ना प्राइम नंबर एकदम जैसे सर्कल बना के घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन पकड़े नहीं जा रहे हैं ना। सर प्राइम नंबर वो होते हैं मतलब जो कि मतलब खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, मतलब उसका फैक्टर 1 है वो तो itself। हमने, हाँ जी, वो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर Yes। में। हाँ जी, तो अब मुझे तो ये बताओ कि आपने उसको सोचा कैसे, मैथमेटिकली कैसे सोचा, आपने क्या लॉजिक, आपके पीछे क्या समझ आया जब मैंने आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, तो आपकी अप्रोच क्या थी उसको सोचने की, मुझे ये बताओ। अप्रोच बताओ, आपने कैसे सोचा उसको पकड़ने का, किस पॉइंट से उसको पकड़ने की कोशिश की। हाँ जी, मुझे सिर्फ वो स्पार्क चाहिए, वो चीज चाहिए जहां पे आपने उसको सोचने की कोशिश की थी, लेकिन आपको वहां पे दिक्कत आई। तो वो दिक्कत क्या थी वो मुझे बताओ, तभी मैं आपको फिर वो उसका आंसर दे पाऊंगा ना, कि आप इस लेवल को इस तरह से सोचो। आप बताओगे नहीं तो मैं फिर कैसे पकड़ूंगा कि हाँ यार आप मेरी मेरी मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको बिल्कुल सही है, सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन जब तक आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो पॉइंट नहीं आएगा ना पकड़ना, तो अपने को वो पॉइंट पकड़ना है कि जहां पे उसका लूप होल है, जिसके थ्रू मैं उसके अंदर घुस सकूं, उस कोड के अंदर घुस सकूं। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, अगर नहीं कुछ पता लग रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर से सोचो, उसको फिर से देखो, कॉपी पे लिख करके कोशिश करो कि हाँ वो कैसे होगा। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और ये फ्रेशर लेवल इंटर में पूछा जरूर जाता है, याद रख लो मेरी बात। ठीक है, चलो कोई बात नहीं रुचिका जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आई एम पिकिंग 1 और 2% रैंडमली। ओके, सो अब मैं जो योगेश, हाँ जी योगेश जी, हाँ जी योगेश जी, योगेश ढोलिया, हाँ जी योगेश जी, आर यू देयर? हाँ जी, हाँ बताइए आपने क्या सोचा, तो मतलब कैसे आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आपने सोचा, सबसे पहले तो ये बताओ। सर मैं ऐसे सोच रहा हूँ, जैसे आपने पहले एक प्राइम नंबर वाला करवाया था ना क्वेश्चन भी, एक जैसे कैसे कि फाइंडिंग दैट गिवन नंबर इज अ प्राइम और नॉट, हाँ हाँ, तो उसी के बेसिस में दो नेस्टेड फॉर लूप अगर कर लें कि एक में जैसे सीरीज चल जाएगी, मतलब इतने से इतने नंबर के बीच में, वेरी गुड वेरी गुड। और ये मतलब मतलब ए स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, वो एंडिंग हो जाएगा, उसके अंदर ही फॉर लूप में हम वो अगर वो लगा दें, मतलब प्राइम नंबर वाला। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब देखो लॉजिक तो वही है जो हमने आधा डिस्कस किया था उस दिन, बस आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है, हल्का सा इसको, क्योंकि अब मैंने बोल दिया सीरीज, वहां पे था सिर्फ एक नंबर, तो एक नंबर को निकालना इज वेरी इजी, तो सीरीज को निकालने के लिए मैं सीरीज बोल रहा हूं, तो यानी कि मुझे यहां से यहां तक तो चलना है और हर जगह पे पता करना है। ठीक है, बिल्कुल सही अप्रोच है। ओके, तो मैं रैंडमली बस एक लास्ट वन को ले रहा हूं, और प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, अगर मैं आपको बुलाऊं तो ऐसा ना हो कि आप अपने आप को अनम्यूट ही ना करो। तो ये आई थिंक प्रिया, प्रिया जोत, हाँ जी प्रिया जी, आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ जी, बताइए आपने कैसे सोचा और कैसे उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, और आपकी अप्रोच क्या थी? सर एक्चुअली अप्रोच तो यही थी कि हम पहले तो एक लूप लगाएंगे कि जो आई मीन एक पूरी सीरीज को चेक करेगा। सर उसके हाँ बाद में ये कंफ्यूजन है कि हम जैसे कि आई से स्टार्ट कर रहे हैं और हाँ हाँ, कैसे करते हैं कि वो अपने टेबल से पहले पे डिवाइड होता है नहीं होता, यानी कि i-1 से। तो सर इस कंडीशन में कंफ्यूजन हो रही है कि आई डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि आई मॉड्यूल आई डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0 होता हाँ है। वो गलत कर रहे हो, तो देखो वो गलत कर रहे हो, देखो किसी भी नंबर को प्राइम आप कैसे चेक करोगे, जब आप 2 से लेकर के नंबर -1 तक चलोगे, तो यानी कि यस ये भी एक कंटिन्यूअस लूप है, लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, क्वेश्चन ये है, ये डिपेंड कर रही है जो आपका मेन नंबर आ रहा है, और मेन नंबर आपको कौन दे रहा है, मेन नंबर आपको सबसे पहली लूप दे रही है, यस यानी कि एक मेरी लूप होगी जो चलेगी 10 से लेकर के 100 तक, और यस दूसरी लूप जो होगी जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, जितनी आई की वैल्यू है उससे एक कम, अगर आई की वैल्यू 10 है तो वो 9 तक चलेगी, अगर आई की वैल्यू 11 है तो वो 10 तक चलेगी, अगर आई की वैल्यू 99 है तो जे वाली लूप जो होगी वो कहां तक चलेगी, 2 से लेकर के 98 तक। ठीक है जी, तो एक लूप है जो मेरी आउटर लूप है, जो मुझे बता रही है कि भैया यू आर सपोज टू टेक दिस मच अमाउंट ऑफ स्टेप्स, और दूसरी जो लूप है वो बता रही है कि बेटा यू विल बी कंट्रोल्ड बाय योर अपर लूप। ठीक है, ओके वेरी गुड।
यस सर। चलो एक रैंडमली मैं एक और उठा रहा हूँ स्टूडेंट को, क्योंकि अब आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है, तो माइट भी मुझे फिर से आंसर मिल जाए। तो आई एम बैक टू दिस पॉइंट एंड गोइंग बैक टू अगेन टू जसप्रीत। वो कौन था? जसप्रीत था जो हमने सबसे पहले जिसको हाईलाइट किया था। तो आई थिंक वो मीटिंग छोड़ के जा चुके हैं यार। डोंट लेफ्ट द मीटिंग यार, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एक लास्ट पर्सन को मैं उठा रहा हूं। ओके, तो मैं हिना को उठा रहा हूं जी। हाँ जी हिना जी, आर यू देयर? हाँ जी हिना, हाँ जी हिना जी, आर यू देयर? नो हिना। ओके, तो आई एम पिकिंग वन। ओके, खुशपाल सिंह जी, आर यू देयर? हाँ जी खुशपाल, चलो खुशपाल जी। ओके, चलो एनीवेज, तो थैंक यू, आप लोगों ने एटलीस्ट उसको सोचने की कोशिश की। जब तक आप सोचोगे ही नहीं तो आपको सोल्यूशन मिलेगा भी नहीं। तो वेरी गुड, अगर आपने ट्राई किया तो वेरी गुड, अगर आपने नहीं भी ट्राई किया डोंट वरी, अभी आपको इसका सोल्यूशन मिलने वाला है 5 मिनट के अंदर अंदर। ओके, तो देखो अब सबसे पहली बात यह है कि मैंने आपको बोला कि आई हैव टू फाइंड आउट प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 100। तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझे जो फाइंड आउट करना है वो प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करना है, कहां से कहां तक, 10 से लेकर के 100 के अंदर के बीच के प्राइम नंबर मुझे फाइंड आउट करके आपको देने हैं। अच्छा सर, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको अभी मैं इसको प्रोग्रामेटिकली नहीं सोच रहा, इसको मैं सोच रहा हूं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, अब मेरे पास एक लोअर लिमिट है 10, एक अपर लिमिट है 100। ठीक है, अब मैंने आपको दिया कि यार आपको चेक करना है 10 प्राइम नंबर है, आपने अपना लॉजिक लगाया और मुझे रिवर्ट कर दिया कि सर नो 10 इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, मेरे पास रिजल्ट आ गया। 11 मैंने आपको दिया, आपने 11 के ऊपर लॉजिक लगाया। ठीक है, मैंने फिर आपको 12 दिया, आपने 12 के ऊपर लॉजिक लगाया। मैंने आपको 13 दिया, आपने 13 के ऊपर लॉजिक लगा के मुझे अपना रिजल्ट दिया। मैंने आपको 14 दिया, आपने 14 के ऊपर अपना लॉजिक लगा के मुझे रिजल्ट दिया। फिर मैंने आपको ऐसे करते करते आपको लास्ट नंबर 100 दिया और आपने 100 के ऊपर अपना लॉजिक इंप्लीमेंट किया और मुझे रिवर्ट कर दिया कि दैट नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम। चलो ठीक है, अब इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक स्टेप ये हो रहा है कंटिन्यू स्टेप, है ना, ये कंटिन्यू स्टेप हो रहा है। यानी कि पहले मैं 10 पे खड़ा हूं, फिर मैं 11 पे जा रहा हूं, फिर मैं 12 पे जा रहा हूं, फिर मैं 13 पे जा रहा हूं, फिर मैं 14 पे जा रहा हूं। ठीक है, फिर मैं 15 पे जा रहा हूं, फिर मैं 16 पे जा रहा हूं, फिर मैं 17, मतलब ऐसे करते 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 मैं 100 तक चला गया। तो यानी कि ये स्टेप्स मैं ले रहा हूं। जब मुझे ऐसे स्टेप्स लेने हो जहां पे मुझको पता हो कि दिस वन इज माय स्टार्टिंग वैल्यू एंड दिस वन इज माय एंड वैल्यू, एट दैट टाइम आई हैव टू गो विद द लूप। तो वो कौन सी लूप लग रही है? वो फॉर लूप लग रही है, जो स्टार्ट कहां से होगी? जो 10 से स्टार्ट होगी, चलेगी कहां तक? सर जी ये चलेगी इज इक्वल टू 100 तक। और किस डायरेक्शन में चल रही है? सर जी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। चलो ठीक है सर, ये तो पता लग गया सर, ये तो बहुत आसान हो गया, आपने समझा दिया, हमें पता लग गया कि एक लूप ऐसी बननी है जो 10 से लेकर के 100 तक चलेगी। अब अगर मैं बात करूं कि उसके अंदर मुझे प्राइम नंबर को कैसे फाइंड आउट करना है, अगर मैं बात करूं कि उसके अंदर के मुझे प्राइम नंबर को कैसे फाइंड आउट करना है, तो जब आपके पास सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी आई? 10 आई, है ना, आई की वैल्यू आपके पास 10 आई। अब जब आपके पास आई की वैल्यू 10 आ रही है तो आप उसके ऊपर अपना लॉजिक लगा रहे हो। अब वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक ये है कि सर मैं आई की वैल्यू 10 है तो उसको मैं चेक करूंगा 2 से लेकर के 9 तक। अगर 2 से लेकर के 9 तक वो कहीं पे भी कट जाता है तो वो प्राइम तो कभी हो ही नहीं सकता सर। ठीक है जी, आपने अपना प्रोसेस ये भी देखो, ये भी प्रोसेस है 2 से लेकर के 9 तक, 2 से लेकर के 9 तक। ठीक है, फिर उसके बाद आई की वैल्यू 11 हुई तो आपकी लूप कहां तक चलेगी? 2 से लेकर के 10 तक। फिर आई की वैल्यू कितनी हुई? आई की वैल्यू हुई 12, तो आपकी लूप कहां तक चलेगी? 2 से लेकर के 11 तक। ठीक है, फिर आई की वैल्यू कितनी हुई? आई की वैल्यू हुई सर, आई की वैल्यू हुई ये 12 थी। ओके, ये सॉरी आपकी रिपीटिंग बन सके। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रब करता हूं, शायद मैंने लिखने में कुछ गड़बड़ की। ओके, तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी थी? 10। तो जे की वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है? जे की वैल्यू सर 2 से लेकर के जे की वैल्यू चल रही है 9 तक। ठीक है जी, अब आई की वैल्यू 11 हुई तो जे की वैल्यू कहां से कहां तक? जे की वैल्यू 2 से लेकर के जे की वैल्यू 10 तक। आई की वैल्यू 12 हुई तो जे की वैल्यू 2 से लेकर के
11 तक। i की वैल्यू 13 हुई तो j की वैल्यू 2 से लेकर के 12 तक। ठीक है जी, एंड सो ऑन। जब i की वैल्यू 100 हुई तो j की वैल्यू 2 से लेकर के 99 तक। ठीक है सर। अब अगर इसमें एक ध्यान से देखो तो j की वैल्यू हमेशा 2 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन चल कहां तक, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कहता जब सर i की वैल्यू 10 हो रही है ना तो इसकी वैल्यू 9 हो रही है, यानी कि हमेशा i की वैल्यू से एक कम चल रही है सर, हमेशा i की वैल्यू से एक कम चल रही है, यानी कि my inner loop is controlled by my outer loop, my inner loop is controlled by my outer loop, my inner loop is controlled by my outer loop, my inner loop is controlled by my outer loop, my inner loop is controlled by my outer loop। ठीक है सर, अब कुछ कुछ पिक्चर क्लियर होगी, यानी कि जो i की वैल्यू है सर वो 10 से लेकर करके 100 तक चल रही है। बिल्कुल ठीक है, जो आपने पहली लूप लगाई है उसमें तो अब कोई दो राय अपने को है ही नहीं सर, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। यानी कि जो आपकी पहली लूप बन रही है सर जी वो ये बन रही है कि अब वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 10, जो भी मैं अपनी लो लिमिट लेके चल रहा हूं, ठीक है जी, और लेस देन इक्वल टू 100 i प्लस प्लस। सर जी बिल्कुल ठीक, ये परफेक्ट हो गया जो आपने लिखा है, इसमें अब कोई क्वेश्चन है ही नहीं। लेकिन सर अब इसमें थोड़ा सा डाउट है। अब अच्छा, ये जो है आपने ये बोला कि दिस इनर लूप इज कंट्रोल्ड बाय माय आउटर लूप, दिस इनर लूप इज कंट्रोल्ड बाय माय आउटर लूप, यानी कि जब i की वैल्यू 10 है ना तो सर इसकी वैल्यू 9 है, जब i की वैल्यू 11 है ना तो इसकी वैल्यू सर j की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, यानी कि 10 तक चल रही है। लेकिन सर ये हमेशा स्टार्ट कहां से हो रही है? सर ये कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा 2 से स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल ठीक सर। तो सर कुछ ऐसा होगा फॉर j इज इक्वल टू 2, ठीक है, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं, एंड j प्लस प्लस। ठीक है, तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है कि 2 से शुरू होगी और आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन सर यहां पे डाउट है कि कब तक, j लेस देन i। ठीक है जी, लेस देन i मतलब क्या है कि देखो अब अगर यहां पे वैल्यू 10 है, i की वैल्यू 10 है, तो ये कब तक चलेगी? 2 से लेकर के 9 तक। फिर i की वैल्यू कितनी हुई? 11 हुई। ठीक है, ये कितनी तक चलेगी? 2 से लेकर के 10 तक। फिर i की वैल्यू कितनी हुई? 12 हुई। तो ये कितनी तक चलेगी? 2 से लेकर के 11 तक। फिर i की वैल्यू कितनी हुई? 13 हुई। तो ये कितनी चली? 2 से लेकर के 12 तक। तो सर ये भी क्लियर हो गया कि j इज इक्वल टू 2, क्योंकि स्टार्ट हमेशा 2 से होना है और चलना कब तक है? j लेस देन आपकी, लेस देन ये आपकी i। ठीक है, यानी कि माई इनर लूप, दिस वन इज माई इनर लूप दैट इज कंट्रोल्ड बाय माई आउटर लूप। लेकिन सर अब करना क्या है? क्वेश्चन तो ये है, अब करना क्या है? ठीक है, जब इस कंडीशन में आता है तो अपने को क्या करना है? इफ लग रहा है, इफ अगर मेरा ये नंबर, क्योंकि चेक तो इसी को करना है ना, चेक तो इसी को करना है, इफ i मॉड्यूलेशन ऑफ j डबल इक्वल्स टू 0, अगर ये कहीं पे भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सर इमीडिएटली ब्रेक इट। तो सर इसको ब्रेक कर दो, तो ये ब्रेक हो गया। ठीक है जी, ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये आपका ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है? इस कंडीशन को कर देना है बंद। ठीक है, ऋषिका जी आपकी मिस्टेक है, मेरे को अभी आपका कोड जो आपने भेजा था उसमें आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है। उसमें मिस्टेक क्या है कि आपका जो कोड होगा वो कभी तो प्राइम प्रिंट करेगा, कभी वो नोट प्राइम प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आपके ये कोड में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसको अभी दिखाता हूं आपके, एक बार उसको रन करके देखना। ठीक है, ओके। तो अब ये बात तो सर क्लियर होगी कि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है ना सर, कि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है तो अपने को वापस आगे बढ़ना ही नहीं है, वापस आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, वापस आगे बढ़ना ही नहीं है। और C की वैल्यू काउंटर स्टार्टिंग में कितना है? 0, जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, उसकी वैल्यू को कर दो सर 1। ठीक है जी, उसकी वैल्यू को कर दो सर 1। ठीक है जी, अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 1। अब यहां पे क्या करना है? इसी लूप के अंदर इफ, ठीक है जी, इफ के अंदर आपको क्या करना है? कहता इफ, ठीक है जी, इफ दिस वन, ठीक है, दिस C डबल इक्वल्स टू 0, तो अपने को क्या करना है? C आउट ऑफ या तो i को प्रिंट करवा दो, ठीक है, या प्रिंट कर दो प्राइम। तो अपने को i को प्रिंट करवाना है और इस कंडीशन को क्या करना है? बंद करना है। अभी भी इसमें एक छोटी सी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? क्योंकि C की वैल्यू 1 हो चुकी है,
ठीक है ना, सी की वैल्यू 1 हो चुकी है। जब सी की वैल्यू 1 हो चुकी है तो वो हर आइटरेशन में सी की वैल्यू 1 लेके चलेगा और कोई भी नंबर को वो प्राइम नहीं बताएगा। तो जैसे ही ये लूप खत्म होती है, जैसे ही ये लूप खत्म होती है तो अपने को सी की वैल्यू को दोबारा से इनिशियलाइज करना है 0। ठीक है, सी की वैल्यू को दोबारा से इनिशियलाइज करना है 0, क्योंकि हर लूप के बाद मैं चाहता हूं जो काउंटर है वो रीसेट हो जाए। जैसे ही उसने 10 को चेक किया उसका काउंटर रीसेट हो जाए, क्योंकि एक बार तो चेक हो गया ना। अब वही एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि रूम को आपको चेक करना है 2 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, ठीक है, 2 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक आपको चेक करना है कि क्या इस रूम का फैन चला था कि नहीं चला था। तो आप 2 तारीख को गए हो तो फैन चला था, आपने काउंटर की वैल्यू 1 सेट कर दी। अब जब आपने काउंटर द्वारा से रीसेट नहीं किया तो आपकी वैल्यू 1 ही है। तो चाहे 3 तारीख को वो चला था चाहे नहीं चला था, लेकिन आपको वो दिखाएगा कि ये चला था, क्योंकि आपने काउंटर की वैल्यू रीसेट नहीं की। जैसे ही नई डेट आती है तो आपको काउंटर को रीसेट करना है सबसे पहले। जैसे ही नई डेट आती है तो आपको काउंटर को रीसेट करना है। यहां पे क्या है, जैसे ही इनर लूप दोबारा से स्टार्ट होती है, मतलब एक बार खत्म होने के बाद दोबारा से स्टार्ट होती है, तो आपको काउंटर की वैल्यू को क्या करना है, रीसेट करना है। दिस एग्जांपल, अगर क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके आप सिमिलर कर लो कि आपको 2 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक चेक 15 तारीख तक चेक करना है क्या वो फैन चला था कि नहीं चला था। पहले आप 2 तारीख को आए, आपका काउंटर की वैल्यू 1 थी तो आपने बोल दिया कि सर फैन चला था, लेकिन आपने काउंटर को रीसेट नहीं किया। तो अगले दिन जब आप आ रहे हो तो आपको 3 तारीख को भी काउंटर की वैल्यू 1 ही मिल रही है और आप फिर ऑब्जर्वेशन ला रहे हो कि सर फैन चला था, क्योंकि हो सकता है कि 3 तारीख को फैन नहीं चला था लेकिन आप तो प्रीवियस वैल्यू उठा रहे हो ना। तो अपने को सी की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, 0 करनी है। ठीक है, तो आई थिंक दिस कोड इज क्लियर टू एवरीवन। तो मैं इसको एक बार फटाफट से बना करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, सो दैट आपको जो क्वेश्चन है, आपका जो शंका है, वो आपको एक बार माइंड से निकल जाए। ठीक है, मैं फटाफट से बनाऊंगा। तो इसकी प्राइम सीरीज डॉट सीपीपी इसका मैंने नाम रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लूप चला रहा हूं मैं, यहाँ पे 10 से लेकर के, ठीक है जी, 10 से लेकर के मैं चला रहा हूं 100 तक की। ठीक है, अगर 100 को भी चेक करना है तो लेस देन इक्वल टू करो, और अगर ये लूप चलानी है जे वाली तो आपको चलेगी 2 से लेकर के लेस देन आई। ठीक है जी, इक्वल टू लगा दोगे तो फिर वो गलत काम करेगा, तो लेस देन आई। ठीक है, अब मैं इस कोड को यहां से डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे अपना मेन लॉजिक बना रहा हूं। इफ आई मॉड्यूलेशन ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू 0, अगर तो ये कंडीशन कहीं पे भी ट्रू हो जाती है तो सी की वैल्यू को कर दे 1। ठीक है जी, और साथ में इस लूप से मुझे क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ठीक है, जैसे ही ये लूप खत्म होती है तो उसके बाद तेरा जो काम है, तूने सी की वैल्यू को चेक करना है। इफ सी वैल्यू, ठीक है जी, इफ सी वैल्यू डबल इक्वल्स टू 1, ठीक है जी, और यू कैन से सी वैल्यू डबल इक्वल्स टू 0, देन यू आर सपोज टू प्रिंट, यानी कि अपने को सी आउट करना है, सी आउट। ठीक है जी, सी आउट आई की वैल्यू, दैट्स इट। और इस लूप को अपने को करना है बंद। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेशन सेट करते हैं, इस लूप को अपने को करना है बंद। ठीक है, और यहाँ पे हर बार हमें काउंटर को क्या करना है, इनिशियलाइज, चाहे यहाँ पे कर दो चाहे ऊपर कर दो। ठीक है, तो सी वैल्यू इज इक्वल टू 0 हर बार। जैसे ही नई डेट आ रही है तो आपको सी को क्या करना है, 0 पे सेट करना है। ठीक है, तो चाहे यहाँ पे यहीं पे इनिशियलाइज कर दो, वो आपकी मर्जी है। अगर ऊपर नहीं करना तो आप यहीं पे इनिशियलाइज कर दो। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं तो आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। G++ prime series dot cpp. Okay, we did somewhere mistake. Okay, please find out where we did a mistake. ये देखा, फॉर्मेशन जब सही नहीं होती, फॉर्मेशन जब सही होती है तो एरर एकदम से पकड़ी जाती है। ओके, डोंट वरी। चलो अब हम कर, ये लो जी, ये है प्राइम नंबर्स। कहां से कहां तक के, 11 13 15 क्यों दे रहा है ये, 15 प्राइम तो है ही नहीं, 17 19 21, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं जी हम लोग। ओके, हाँ जी, बता सकते हैं क्या यहाँ पे आई मॉड्यूलस जे इज इक्वल टू 0 ना। गुड गुड गुड, जे आएगा, आई मॉड्यूलेशन ऑफ जे आएगा। ठीक है, आई मॉड्यूलेशन देखा। तो आपने ये मिस्टेक की थी तो आपके सारे नंबर को दे रहा था कि 13 भी 11 भी 13 भी 15 भी 17 भी 19 भी 21 भी, सारे आपको ओड नंबर प्लस प्राइम नंबर दे रहा था। ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा से चलाते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से चलाते हैं और देखते हैं जो हमने मिस्टेक की है क्या वो सही होगी। अब बिल्कुल सही होगी जी। लो जी,
11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। कहता इतने प्राइम नंबर ये आपके सामने उसने प्रिंट कर दिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 नहीं करता तो देखते हैं क्या होता है, यानी कि मैं काउंटर को रीसेट करना भूल गया, अगले दिन आया तो मैं प्रीवियस वैल्यू को ही लेके चल रहा हूं। हाँ जी, अगर मैं ये कर रहा हूं तो ये देखो सिर्फ एक ही नंबर दे रहा है 7, ठीक है ना, सिर्फ एक ही नंबर दे रहा है 7, बाकी किसी को वो प्राइम बता ही नहीं रहा। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो पहले दिन काउंटर जब उसकी वैल्यू चेंज होगी तो उसके बाद वैल्यू रीसेट नहीं हुई। ठीक है ना, जिस दिन फैन चला था फैन की वैल्यू 1 कर दी, उसके बाद मैंने फैन की वैल्यू 0 की ही नहीं, तो वो हर केस में बता रहा है कि ठीक है जी प्राइम नंबर है ही नहीं। तो सिर्फ पहले केस में वो बता रहा है कि देयर इज ओनली वन, दैट इज दी, आई थिंक वो भी नहीं बता रहा, वो भी नहीं बता रहा, वो ये बता रहा है। ठीक है, ये कोड है, तो वो भी नहीं बता रहा। आप अगर ध्यान से देखो तो वो भी नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं बता रहा, काउंटर की वैल्यू कभी बदली ही नहीं। ठीक है ना, काउंटर की वैल्यू फ्रेश वैल्यू आपके पास आई ही नहीं, तो ये देखो कुछ भी नहीं आउटपुट आ रही आपका सी लगाने से। तो सी डबल इक्वल टू जब मैंने यहाँ पे 0 कर दिया तो उसको दोबारा से रीसेट कर दिया, तो अब देखो सिर्फ एक पूरा कोड आपका सिर्फ एक करेक्टर की वजह से खराब हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तभी मैंने आपको काउंटर के ऊपर बहुत फोकस किया था। ठीक है, काउंटर के ऊपर बहुत फोकस किया था। अब कई बंदे क्या कर रहे हैं, कई बंदे यहां पे कर रहे हैं एल्स, एल्स प्राइम। ठीक है, तो वो गलत है, तो वो भी गलत है। अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो ये देखो कई बंदों ने ऐसे भी किया होगा डेफिनेटली, तो यहां पे एल्स करके उन्होंने ऐसे कर दिया होगा। ठीक है जी, ऐसे कर दिया होगा कि यहां पे प्राइम कर दिया होगा, तो ये भी गलत है। ये ठीक है, तो ये भी कर दिया होगा, तो ये भी गलत है जी। ठीक है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं करता तो देखते हैं क्या ये सही चलता है कि नहीं चलता। ये लो, ये लो, ये कुछ ऐसे चलेगा। तो ये सब नंबर्स को बता रहा है प्राइम 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 प्राइम। ठीक है, हालांकि वो गलत आउटपुट है। अगर मैं यहाँ पे आई कर दूंगा तब आपको वैल्यूज आएंगी सामने, तो आप देखना कि आपके कोड में ये मिस्टेक है। कई बंदे कई स्टूडेंट्स ऐसे भी मिस्टेक कर देते हैं, तो डोंट वरी, अगर आपने ऐसे मिस्टेक की है तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये देखो, ये कुछ गड़बड़ आपके सामने आ रही है ना, ये गड़बड़ सामने आ रही है। देखो 36 को भी बता रहा है, ठीक है, 32 को भी बता रहा है, 14 को भी बता रहा है, ठीक है, 42 को भी बता रहा है। तो ये मिस्टेक है, जो आपकी मिस्टेक है, तो आपने ये काम नहीं करना। अगर आपने ये किया है तो काइंडली इग्नोर दिस। ठीक है, तो आपको इसको इग्नोर करना है। परफेक्ट वे क्या है, सी वैल्यू 1 कर दो, ठीक है जी, और यहाँ पे लूप को ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद जैसे ये इनर कंडीशन कंप्लीट होती है तो यहाँ पे आप ये लॉजिक लगाओ, नाउ दिस कोड विल वर्क वेरी फाइन। चलो ये देखो, ठीक है, ओके। अब चॉइस आपकी है कि आपने इसको किस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है। अगर मैं आपको असाइनमेंट दूं तो अपने को इसको इस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है। ठीक है, 11, 13, 17, 17, 17 या समथिंग लाइक दिस, कुछ भी आपको किसी भी फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है। चलो मैं एक बार ट्राई करता हूं विदाउट एरे। मेरे माइंड में अभी अभी एक कॉन्सेप्ट आया है, अगर वो हो जाता है तो आई विल ट्राई इट। ठीक है, तो मैं इसको एक बार ट्राई करता हूं, लेकिन नहीं, विदाउट एरे नहीं हो पाएगा, विदाउट एरे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहले अपने को ये पकड़ने हैं, सारे नंबर को पकड़ने हैं। वी आर सपोज टू होल्ड ऑल दीज नंबर्स, क्योंकि अपने को पता नहीं ना कहां से कहां तक है। तो ये एरे में हम डालेंगे, ठीक है, एरे में हम डाल देंगे ये सारे नंबर। ठीक है, तो एरे में डालने के बाद तो हम उसके बाद यहां से पिक करके प्रिंटिंग कराएंगे। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो जाएगा कि मान के चलो आप डेटाबेस में से उठा करके प्रिंटिंग पे लेके आ रहे हो, तो इससे आपका ये वाला कोड क्लियर हो जाएगा। लेटर ऑन हम करेंगे जब हम एरे कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं, जो भी आपके अभी भी पेंडिंग है, देयर आर सम प्रोग्राम दे व्हिच आर स्टिल पेंडिंग, ट्राई टू कवर ऑल दीज प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आपकी वो असाइनमेंट है, आपको उन प्रोग्राम्स को कवर करना है। ठीक है जी, उन प्रोग्राम्स को कवर करना है। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपका कोई डाउट है रिगार्डिंग फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बिफोर प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है जी, रिगार्डिंग योर फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप, प्लीज डू लेट मी नो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, अगर हम इसमें ब्रेक ना यूज करें तो सर फिर क्या आउटपुट मिलेगी हमें?
अगर हम क्या ना यूज करें सर, ब्रेक स्टेटमेंट अगर हम ना लगाएं सर इसमें तो। ओके, ब्रेक स्टेटमेंट अगर हम ना लगाएं, ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाओगे ना तब भी चल जाएगा कोड, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपने वो अटेंड किया था सेशन जब मैंने पाइथन में आपको करके दिखाया था, ठीक है, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता, ठीक है, अगर मैं ब्रेक, चल जाएगा कोड में कोई दिक्कत नहीं है, कोड में कोई दिक्कत नहीं है, कोड तो बिल्कुल चलेगा जी, ये लो, कोड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेक ना लगाने से क्या हुआ, वो अननेसेसरली आइट्रेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है, बढ़ा रहा है। अगर मैं यहां तक चलूं, ठीक है, मुझे नहीं पता ये सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, मेरे को नहीं लगता ये सपोर्ट करेगा, ये लॉन्ग वैल्यू है तो ये नहीं सपोर्ट करेगा, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहां तक देखो करने के लिए अगर मैं लॉन्ग लूं आई तो शायद ये सपोर्ट कर देगा, ठीक है, शायद अब ये सपोर्ट नहीं, ये नहीं सपोर्ट कर पा रहा। देखो कोई हमने सिंटेक्स मिस्टेक तो नहीं की, क्योंकि पाइथन के अंदर मैंने आपको करके दिखाया था कि अगर हम पाइथन की बात करें तो वहां पे वो कोई दिक्कत नहीं आती, वो सपोर्ट करता है, और आपको मैंने वो बताया भी था कि उसका रीजन क्या है, कि वो सॉरी ये हमने ये मिस्टेक की है, ये देखो i = 10। ओके, अब इसको एक बार चलाते हैं, ये ठीक है, अब ये थोड़ा सा देखो, इसको मैं रोक रहा हूं और मैं थोड़ी सी वैल्यू इसको और बड़ी कर रहा हूं, ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो रही है आपके कोड की, तो शायद ये मेमोरी एरर दे दे, नहीं नहीं, कांस्टेंट लार्जर देन अनसाइन, तो ये लो थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, इसमें नहीं, मैंने आपको वो पाइथन में करके दिखाया था, चलो अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको फिर से एक बार 2 मिनट लगा के रिपीट कर रहा हूं, तो मैं आपको पाइथन में करके दिखाता हूं कि दिक्कत ब्रेक लगाने से और ना लगाने से मतलब फर्क क्या पड़ता है, ठीक है, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पाइथन फॉर बेसिक्स, माय वर्क, डेटा स्ट्रक्चर्स, फ्लो कंट्रोल, और यू कैन से नेस्टेड for loop, for loops, p2, open with this one। ओके, तो ये वही कोड है, एग्जैक्ट सेम कोड है, ठीक है, मैं आपको एक बार पाइथन में करके दिखाता हूं। देखो पहले केस में मैंने ब्रेक हटा दिया, ये दिक्कत क्यों दी जा रहा है, ओके, पहले केस में ये देखो मैंने ब्रेक हटा दिया, ठीक है, इसको कमेंट बना दिया, अब मैं ये कोड चला रहा हूं, ठीक है, अब मैं ये कोड चला रहा हूं, अगर आपका डाउट है तो आपको क्लियर हो जाएगा, पाई स्पेस p2, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, ये नंबर डाल दिया, ब्रेक हटाने से, ठीक है, ब्रेक हटाने से, अभी ब्रेक हटाने की बात कर रहा हूं, अभी मैंने ब्रेक नहीं लगाया, तो मुझे नहीं पता ये नंबर प्राइम है कि नहीं प्राइम है, तो मेरा कोड हैंग हो गया जी, ये कुछ देर ऐसे ही वेट करेगा और 5 मिनट बाद आपको एरर देगा, मेमोरी आउट ऑफ रेंज एरर, बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू हैंडल दिस अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि आइट्रेशन कितनी चल रही है पीछे बैकएंड पे, 2 से लेकर के दिस नंबर -1 आइट्रेशन चल रही है, और ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, एक टाइम पे आके बोल देगा कि मेमोरी आउट ऑफ रेंज एरर, ठीक है, मैं अभी इसको टर्मिनेट कर रहा हूं, अब मैं ब्रेक लगा रहा हूं, अब मैं उसी कोड में ब्रेक लगा रहा हूं, ठीक है, अब उसी कोड में मैंने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, ब्रेक लगाने से क्या होता है, अब चेक करते हैं, सेम कोड सेम वैल्यू एंड यू आर गेटिंग ए रिजल्ट विद इन सेकेंड्स, ठीक है ना। तो अब कितनी आइट्रेशन हुई, अब ये 3 से कट गया था, यानी कि दूसरी आइट्रेशन में मुझे पता लग गया, क्योंकि मैंने 2 से लूप स्टार्ट किया है, तो ये 3 से कट गया था, क्योंकि इसके पीछे 9 है, तो ये 3 से कट गया था, तो उसके बाद आइट्रेशन की ही नहीं आगे, ब्रेक लगाने से ये हुआ कि जैसे इस कंडीशन में आया है तो उसको ब्रेक कर दे, इस कंडीशन में आने का मतलब क्या था कि ये नंबर कट गया, अगर ये नंबर कट जाता है तो ये कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, तो वो अननेसेसरली लास्ट केस में दिस नंबर -1 आइट्रेशन को चला रहा था, लेकिन ब्रेक लगाने से उसने दूसरी आइट्रेशन में ही इसको ब्रेक कर दिया और आगे बढ़ा ही नहीं, और अपना फाइनल डिसीजन दे दिया कि दिस नंबर इज नॉट प्राइम, सो नाउ योर कोड बिकम ऑप्टिमाइज्ड कोड। आप क्या कोई ऐसी कोड ऐसी एप्लीकेशन यूज करोगे जो इतना टाइम लगाए आपको लॉगिन होने में या आपको प्रोसेस करने में, आप कभी यूज नहीं करोगे, ठीक है। नाउ आई थिंक यू गेट द आइडिया, क्योंकि ये मैंने करके भी दिखा दिया था लास्ट लेक्चर में
कि अगर आप ब्रेक लगाते हो, अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो उसका फर्क क्या पड़ता है, इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो दिस वन इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ यूजिंग ब्रेक और नोट। ठीक है, ओके। सो मूविंग अहेड, तो किसी का कोई और डाउट है तो प्लीज लेट मी नो बिफोर मूव अहेड। हाँ जी, प्लीज आस्क मी समवन इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, प्लीज डू लेट मी नो। हाँ जी, प्लीज एक बार मुझे पूछ लो अगर आपका कोई डाउट है बिफोर प्रोसीड फर्दर। सो आई टेक योर डाउट्स एंड मूविंग नेक्स्ट। ओके, तो अगला जो अपना क्वेश्चन है, अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है, दैट इज द व्हाइल लूप। ठीक है जी, व्हाइल लूप। तो आज हमने जो पढ़ना है आगे वो व्हाइल को पढ़ना है, व्हाइल व्हाइल। ठीक है जी, लूपिंग का कॉन्सेप्ट है, सेम है, ज्यादा इसमें कोई अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो व्हाइल का मतलब क्या है, तब तक, सेम, चाहे तो आप फॉर यूज कर लो चाहे आप व्हाइल यूज कर लो, अल्टरनेट, है ना। Choice is again your, if you feel comfortable with for loop, go with for loop. If you are comfortable with while loop, go with while loop. तो choice is again your, दोनों से काम सेम होगा, दोनों से आपकी आउटपुट सेम आएगी, लेकिन for थोड़ी सी इजी है एज कंपैरेटिवली while, तो while थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपैरेटिवली for। लेकिन हाँ, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो while से ही कवर होते हैं, फंस जाते हैं हम तो while से बहुत आसान हो जाते हैं वो। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो for से ही कवर होते हैं, कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो for और while दोनों का सहारा लेते हैं। ठीक है जी, फॉर और व्हाइल दोनों का सहारा लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामेटिकल स्किल्स के ऊपर कि आप किसके साथ जितना कंफर्टेबल हो आप उतना ही उसको यूज करोगे। तो दोनों के केस में अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, अपनी अपनी डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो एडवांटेज यही है कि एक थोड़ी सी इजी है समझने में, एक थोड़ी सी घुमा करके है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ी सी डिप्लोमेटिक बोलूंगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको फॉर का सहारा लेना पड़ता है, कुछ एग्जांपल ऐसी होती हैं जिसमें आपको व्हाइल का सहारा लेना पड़ता है, और कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जिसमें आपको दोनों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाइल होता क्या है। अगर तो अपने को कंडीशन को पहले चेक करना है, ठीक है जी, कंडीशन को पहले चेक करना है, तब हम व्हाइल लूप का सहारा लेते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तभी ये चले, अदरवाइज ये चले ही ना। तो मेरी सारी गेम, मेरा सारा कोड, ये जो मैंने इसके अंदर लिखा है, ये जितना भी कोड इसके अंदर लिखा है वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ठीक है, इस कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तब इसमें मूव करेगा, अदरवाइज इसमें मूव नहीं करेगा। कीप दिस पॉइंट इनटू द माइंड। और इसमें जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काम होने के बाद करते हो। ठीक है, मतलब अपना लॉजिक होने के बाद आप एक इंक्रीमेंटेशन करते हो या डिक्रीमेंटेशन करते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां पे इनिशियलाइज किया i इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर जो वैल्यू आए 0 से लेकर के 9 तक आए। ठीक है, यानी कि सिंपल आई वांट टू डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 0 to 9। तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अगर मैं while की बात करूं, while, ठीक है जी, i लेस देन 10। ओके, लेस देन 10। ठीक है, क्योंकि 0 से 9 तक की बात कर रहा हूं तो लेस देन 10 लिखूंगा मैं। अगर मैं लेस देन इक्वल्स टू 10 लिख दूंगा तो 0 से लेकर के 10 तक की बात हो जाएगी, तो मुझे 10 से कम तक चलाना है। ठीक है, i लेस देन 10। ठीक है जी, अब मैं प्रिंट क्या करना चाहता हूं, ये मेरा कोड है जिसको मैं प्रिंट करना चाहता हूं। अब मैंने इसके अंदर प्रिंट कर दिया सी आउट ऑफ लेट्स सपोज i वैल्यू। ठीक है जी, i वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है। i की वैल्यू इंक्रीमेंट में करता जाऊंगा। ठीक है जी, अब i की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू होगी, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगी 0 को। ठीक है, अब उसके बाद i की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दे, तो एक इंक्रीमेंट करने से i की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो 1 लेस देन 10, हाँ जी, कंडीशन ट्रू है, स्क्रीन के ऊपर i की वैल्यू अब कितनी बन चुकी है, i की वैल्यू 1 बन चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद i की वैल्यू कितनी हुई, 2 लेस देन 10। ठीक है जी, हाँ जी, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर दे। 3 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर दे। 4 5 6 7 8 9, तो ये स्क्रीन के ऊपर इतने वैल्यूज प्रिंट कर देगा। जैसे ही i की वैल्यू 10 हुई तो 10 लेस देन 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होने इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आया ही नहीं। इसके अंदर आने का मतलब क्या हुआ कि इसने प्रोसेसिंग की ही नहीं। ठीक है जी, तो इसके ऊपर वेरी सिंपल फंडा, वही काम है सारा, लेकिन पहले कंडीशन फिर उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सेम कंडीशन अगर आप डिक्रीमेंट करना चाहते हो,
तो i इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। अब मुझे कब तक करना है, कहता वाइल i ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। उसके बाद सी आउट ऑफ i माइनस माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया 10 9 8 7 एंड सो ऑन। तो ये नीचे जाता जाएगा, 1 तक ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मैंने क्या किया है, यहां पे माइनस माइनस किया है, ठीक है। वेरी सिंपल, सेम फंडा, सेम। अब इसके साथ बहुत प्रोग्राम है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो सब हम कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 8 से 10 प्रोग्राम्स हैं जो हम इस सेशन में कवर करेंगे, जो वाइल के साथ किए जाते हैं और इंटरव्यू में मैक्सिमम वो पूछे जाते हैं। बहुत पूछते हैं जी इंटरव्यू में वो प्रोग्राम, फ्रेशर लेवल में तो खासकर, ठीक है। ओके अब मैं आपको एक छोटा सा कोड बना के दिखाता हूं, ठीक है जी। कहता मुझे इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। आई वांट टू फाइंड आउट द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 और 1 to 10, बट एवर जो भी आपकी चॉइस है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखते हैं। मैंने i की वैल्यू 0 सेट कर दी या 1 सेट कर दी, ठीक है। अब मैं चला रहा हूं while i लेस देन 100, ठीक है, या इक्वल्स टू, अगर आपको 100 को भी चेक करना है तो इक्वल्स टू। अब उसके बाद इफ i मॉड्यूलेशन ऑफ 2, क्योंकि लॉजिक यही है इवन नंबर चेक करने का, डबल इक्वल्स टू 0, देन सी आउट ऑफ i, ठीक है जी, सी आउट ऑफ i। दैट्स इट। तो ये एक तरीका हो गया इसको इंप्लीमेंट करने का। अब देखो i की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 मॉड्यूलेशन ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू 0, नो इट इज नॉट ट्रू, ठीक है जी। तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। और अच्छा, इसके बाद मैं एक कंसेप्ट भूल गया, इसके बाद आपको क्या करना है, i प्लस प्लस मैंडेटरी, ठीक है जी, मैंडेटरी, क्योंकि i को वैल्यू को आगे भी तो बढ़ाते जाना है। तो i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू कितनी हुई, 2 मॉड्यूलेशन ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू 0, परफेक्ट। 2 मॉड्यूलेशन ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू 0, परफेक्ट। उसके बाद 3 मॉड्यूलेशन ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू 0, नो। 4 मॉड्यूलेशन 2 डबल इक्वल्स टू 0, परफेक्ट। तो ये स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट कर देगा, 2 4 6 8 10 वटेवर, ठीक है, जो भी आपके इवन नंबर है। एक तो ये तरीका है। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी हाई होगी, क्यों, क्योंकि मैंने while भी यूज कर लिया, मैंने if भी यूज कर लिया, तो मैंने दोनों चीजों को यूज किया। कहता देखो सीधी सी बात है, अगर मैं while यूज कर रहा हूं तो इसको भी रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। अगर मैं if यूज कर रहा हूं, ये कंडीशन है, इसको भी रिसोर्सेज चाहिए। तो क्या मैं इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कर सकता हूं? यस, आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन सर कैसे? अब देखो, जो अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो वो इंक्रीमेंट कितने का है, 2 का इंक्रीमेंट है। अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूं तो 0 2 4 6 8 10 12, तो 2 का इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट 2 का है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, 2 का इंक्रीमेंट है। तो यहां पे इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 1 का। तो अगर मैं यहां पे सीधा 2 का इंक्रीमेंट कर दूं तो क्या होगा? ओके सर, बिल्कुल ठीक बोले आपने। मैंने i को 0 से स्टार्ट किया, while i लेस देन 10, ठीक है जी। अब सीधी सी बात है, मैं सी आउट ऑफ i कर रहा हूं और उसके बाद i प्लस 2 कर रहा हूं, दैट्स इट। तो ये बेनिफिट है यहां पे, क्योंकि वहां पे हमें जब ऐसे हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी फॉर लूप के अंदर, तो अपने को उसने एरर दे दिया था, कहता यहां पे आप ऐसा यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो यहां पे वो प्रोविजन है, आप सीधा 2 का इंक्रीमेंट कर सकते हो, क्योंकि कई बार अपने को जंप लेना पड़ता है, तो डायरेक्ट नहीं ले सकते। अगर आपको 2 का जंप लेना है तो आपको अंदर लॉजिक बनाना पड़ेगा i प्लस 2 का, ठीक है ना। अंदर आपको यहां पे दोबारा से फिर इनिशियलाइज करके फिर उसकी वैल्यू को दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, 2 के साथ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे क्या है, कहते हैं यहां पे आप सीधा i प्लस 2 करोगे तो सीधी आउटपुट आपके सामने ये आ जाएगी। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होगी, 0, तो 0 प्रिंट कर दिया। अब i को कितना जंप दे दिया, 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2, यानी कि 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, तो उसने 2 प्रिंट कर दिया। फिर i की वैल्यू कितनी होगी, फिर 2 का जंप 4, 4 लेस देन 10, उसने फिर 4 प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर 6, फिर 8, फिर 10, तो 10 लेस देन 10 उसने प्रिंट नहीं किया, तो ये आउटपुट देगा 0 2 4 6 8। तो ये आपका सिंपल वे है, ठीक है, डायरेक्टली ये आपका विद द हेल्प ऑफ इफ कंडीशन है। अब यहां पे इफ लगा है तो आपकी कंप्यूटेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहां पे आपकी कुछ भी नहीं हो रहा। देखो यहां पे सीधे इनिशियलाइजेशन हो रही है, इनिशियलाइजेशन तो यहां पे भी कर रहे हैं, सॉरी इंक्रीमेंटेशन तो यहां पे भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पे साथ में इफ लगा रहे हैं। यहां पे हमने क्या किया, सीधा इंक्रीमेंट से अपना काम निकाल लिया। सो यहां से कोड आपका क्या बन गया,
थोड़ा सा आसान कोड बन गया, थोड़ा सा इजी कोड बन गया एज कंपैरेटिवली अदर कोड्स। हाँ जी आप बताइए, हाँ जी आप बताइए, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो बिफोर प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो अभी आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट्स देने वाला हूं। आई एम रेडी विद माय असाइनमेंट्स। हाँ जी प्लीज, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज डू लेट मी नो। इसमें मैं आपको काफी प्रोग्राम करवाऊंगा जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वही सारे प्रोग्राम कवर करेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, कुछ आपको थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का भी इसमें छोटा सा काम करवाऊंगा, नॉट वेरी मच एडवांस लेवल, लेकिन हाँ एक छोटा सा आपका फंडा क्लियर हो जाएगा वाइल के साथ। तो हम काफी प्रोग्राम बनाने वाले हैं वाइल के साथ भी, गेट रेडी विद दी वाइल प्रोग्राम्स। और ये प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स हैं जो इंटरव्यू में, फ्रेशर लेवल के इंटरव्यू में तो पूछे ही जाते हैं, 90% चांसेस आर देयर। हाँ जी प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वाइल लूप बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, एंड गेट रेडी, गेट टाई योर सीट बेल्ट, बिकॉज हम अब थोड़ा सा गेयर आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हम इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं। वी आर नाउ कंफर्टेबल विद इफ, we are comfortable with, very much comfortable with for, very much comfortable with nested for, now the turn for the while loop। जब ये बेस बन गया तो ये लगा के चलो कि आपको प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग के लॉजिक बनाने का फंडामेंटल वो आ गया, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्लीज रेज योर हैंड। अगर आपको समझ आ गया तो जस्ट रेज योर हैंड, तो मुझे थोड़ा सा पुश अप हो जाएगा, बूस्ट मिलेगा कि जो मैंने समझाया आपको समझ आ गया। वेरी गुड, सिर्फ 2 बंदे, ओके ओके, गुड गुड गुड, चलो वेरी गुड, नाउ गेट रेडी फॉर योर। हाँ जी श्रेया स्क्रीन पे दिख रही है, लेकिन ये शायद है ही नहीं है, ये इन्होंने ना हाथ रेज किया। हाँ जी श्रेया जी, आर यू देयर? क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बंदे हैं जो मतलब स्क्रीन पे मुझे मैक्सिमम जो होते हैं ना क्लास के फर्स्ट बेंच पे बैठे होते हैं, तो यू आर दोज पीपल जो क्लास के फर्स्ट बेंच पे है। ठीक है, तो आप फर्स्ट बेंच पे बैठे हो। अब फर्स्ट बेंच पे बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप 100% ग्रैब कर रहे हो। ठीक है ओके, तो ये वो बच्चे हैं जो थोड़ा 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 पीछे 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 बैठे हैं, है ना। तो ये पूरा हमारा एक क्लास का सिनेरियो है। तो एक बात आपको बताता हूँ, थोड़ी सी आउट ऑफ द वेज है। तो जो क्लास के अंदर फर्स्ट बेंच पे बैठे होते हैं ना, अब उनको बाय गॉड ग्रेस एक बख्श होती है। वो बख्श क्या होती है? वो ऑटोमेटिक, ये आपका कसूर नहीं है, ये फर्स्ट बेंचों वालों का कसूर है। वो गर्दन ऑटोमेटिकली हिलती है, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हम सुन रहे हैं, हाँ जी सर, हम इन्वॉल्व हैं, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। होता है ना ऐसे, चाहे आपको समझ आ रहा है चाहे आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो फर्स्ट बेंच वाले बच्चे होते हैं वो हमेशा गर्दन को रोटेट करते रहते हैं, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी मैम, हाँ जी सर, हाँ जी मैम। तो ये जो बख्श है, ठीक है ना, ये जो बख्श है ये फर्स्ट बेंच वालों को बख्श है, ये फर्स्ट बेंच को बख्श है। ठीक है, और जो पीछे होते हैं वो ना रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इनसे पूछूं, अभी आपको दिखा देता हूँ, ये लो, अभी मैं पीछे किसी को पूछ रहा हूँ, ये लो जी, हाँ जी, ये लगा के चलो, वनदीप कौर, हाँ जी वनदीप कौर जी, आर यू देयर? सुखजिंदर सोनी, गुड गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ जी सुखजिंदर सोनी, देखो ये क्लास में तो है लेकिन गायब है चलो ये तो होगी थोड़ी फन वाली बात, डोंट वरी, डोंट टेक इट सीरियसली। तो ये थोड़ा सा मजाक था, आपका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए। ओके, सो नाउ गेट रेडी फॉर द असाइनमेंट्स। अभी अपना जो अगला टास्क है वो क्या है? वो हमने व्हाइल लूप के थोड़े से प्रोग्राम बनाने हैं सर, और आपने भी हमें कराने हैं, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे क्योंकि हमें सीखना है। चलो वेरी गुड, अभी मैं आपको असाइनमेंट्स दिखाने वाला हूं फॉर व्हाइल लूप। ठीक है जी, ओके, नाउ ये असाइनमेंट्स हैं, दीज आर दी असाइनमेंट्स दैट यू आर सपोज टू परफॉर्म। ठीक है, तो अभी के लिए इसको थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल वाली को। ठीक है, अब ये आपकी असाइनमेंट्स हैं जो आपको दिख रही हैं। दीज असाइनमेंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये लगा के चलो कि ये फ्रेशर लेवल की इंटरव्यू में तो परफेक्ट पड़ी है जी आपके टेबल पे, 100%
चांसेस आर देयर प्राइम नंबर सीरीज, पैटर्न्स और ये वाइल नंबर की इसमें से 2 या 3 प्रोग्राम। इन कॉम्बिनेशन में ये लगा के चलो कि फ्रेशर लेवल की या टेक्निकल राउंड 1 की कुछ प्रॉब्लम्स तो आपके सामने पड़ी हैं, ठीक है, आई एम श्योर, 100% श्योर। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, वो हम मूव करेंगे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात कर रहा हूं, ये हम बाद में करेंगे जब हम थोड़ा एरे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उस टाइम पे हम करेंगे। चलो, तो ये प्रोग्राम्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। तो अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि सर आप असाइनमेंट्स को शेयर कर दोगे, तो मैं देख रहा था, मुझे नहीं पता लगा कि कहाँ पे शेयर करनी है। तो अगर किसी को इसके बारे में आइडिया है, इसके बारे में कि कहाँ पे शेयर होती है, तो प्लीज लेट मी नो। तो ये अगर कोई आप बता सकता है कि शेयर कहाँ से करनी है, तो मुझे यहाँ पे करनी है असाइनमेंट्स पे जाकर के, अगर किसी को कोई आइडिया है। नहीं सर, टीम्स में जाके टीम, अच्छा ये टीम है, ओके, तो ये टीम है। अच्छा, तो यहाँ पे हम चले गए, ये खुलेगी कैसे? इसी पे क्लिक करिए सर, नीचे न्यू कन्वर्सेशन पे क्लिक कर दो। यहाँ पे सर नीचे न्यू कन्वर्सेशन लिखा है ना, हाँ यहीं पे डाल दो। हाँ जी, अच्छा यहीं पे मैं डाल, ठीक है, डाल दो या टेक्स्ट लिख के भेज दो, जैसे मर्जी कर लो। अच्छा, ब्राउज एंड अपलोड फ्रॉम माय कंप्यूटर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये पड़ी कहाँ पे है, ये डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप के अंदर भी एक शायद से डेस्कटॉप 2 नाम का फोल्डर होगा, और इसके अंदर भी शायद वाइल असाइनमेंट, ठीक है। तो शायद एक बार इसको देख लेते हैं, हाँ ठीक है। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ असाइनमेंट्स, ठीक है, ओके, अपलोड फाइल, ठीक है जी। चलो, तो ये आपके सामने वाइल असाइनमेंट्स नाम की एक असाइनमेंट आ चुकी है, तो इसको एक बार प्लीज देखना है और आपने करना है, ठीक है। चलो, तो अभी नहीं हुआ सर, अपलोड हो गया, मैसेज सेंड कर दो। अच्छा, सेंड नहीं हुआ, अच्छा यहाँ से होगा। हो गया सर, थैंक यू। हो गया सर, बस ठीक है। चलो, ओके जी। तो ये थोड़ी सी असाइनमेंट है, इसके बियॉन्ड भी मैं कुछ चीजें आपको करवाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये सबसे पहले देखते हैं जो पहली असाइनमेंट है, ठीक है, डेट इज फॉर दी मल्टीप्लिकेशन टेबल। वेरी सिंपल, आपको बनाना है, कोई भी वैल्यू यूजर से मांगनी है, तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 का टेबल बनाना है, तो आई नीड दिस आउटपुट, 5 into 1 is equal to 5, 5 into 2 is equal to 10. I need output into this format, ठीक है जी। 5 into 10 that is the 50. This one is your first assignment that you are supposed to do, ठीक है जी। बड़ी आसान है, बड़ी कॉमन सी है, बड़ी नॉर्मल सी असाइनमेंट है, सिर्फ हाथ खोलने के लिए और प्रिंटिंग पैटर्न को समझने के लिए, दैट्स इट। इसका और कोई पर्पस नहीं है, और ये इंटरव्यू में मेरे को लगता नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वन, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी, डेसिमल नंबर टू ऑक्टल, ठीक है। अभी इसको हम छोड़ देते हैं हेक्सा को। प्राइम पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, तो ये वाइस वर्सा है। तो आपने सबसे पहले जो करना है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, फिर उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है जी, फिर उसके बाद बाइनरी टू ऑक्टल। ना ले क्लास खत्म होने के बाद ना लेना बेटा, ओके। तो यू आर सपोज टू परफॉर्म ऑल दिस। अब उससे पहले जो मैं आपको पहली असाइनमेंट दे रहा हूं, जो हम शायद अभी तो शायद टाइम हो गया, तो उससे पहले अपने को क्या करना है, 1 2 3, तो ये नंबर लेना है। तो आपकी जो असाइनमेंट है कल के लिए ये तो है ही है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो आपने अटेम्प्ट करना है, 1 2 3 मैंने दिया, तो मेरे को जो आउटपुट आनी चाहिए वो 6 आनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 दिया, तो मेरे को जो आउटपुट आनी चाहिए वो 10 आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 दिया, तो मेरे को जो आउटपुट आनी चाहिए वो 15 आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6 दे रहा हूं, तो ये मैं 1 by 1 करके दे रहा हूं, ठीक है, ये दे रहा हूं, तो मुझे आउटपुट आनी चाहिए 21,
तो आई नीड दिस आउटपुट फर्स्ट वन, दैट इज माय फर्स्ट टास्क प्रायर टू परफॉर्म ऑल दीज असाइनमेंट्स। फिर उसके बाद जो 2 नंबर पे आपको प्रोग्राम करना है वो ये करना है, द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, द पैलिंड्रोम नंबर ऑफ दोज नंबर। इसको हम बेसिक लेवल पे करेंगे, अभी एडवांस वाले पे मत जाना। तो पैलिंड्रोम नंबर का मतलब क्या है, तो सबसे पहले आपको पैलिंड्रोम पता होना चाहिए। द पैलिंड्रोम इज 1 to 1, चाहे मैं इधर से स्टार्ट करूं चाहे मैं इधर से स्टार्ट करूं, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज ए पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है जी। लेकिन पैलिंड्रोम अगर आप नेट पे सर्च मारोगे तो आपको एक और तरीके से मिलेगा, तो वो भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, मुझे वो भूल गया। तो पैलिंड्रोम नंबर अभी मैं आपको दिखाऊं, अगर यहां पे लिखूं पैलिंड्रोम, ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, तो यहां पे शायद आपको तरीका थोड़ा सा और भी है इसका, कि ये तो हो गया नॉर्मल वे, है ना। तो एक और तरीका था, मुझे डोंट गो फॉर दिस, सी प्रोग्राम टू चेक, ठीक है, यहां पे नहीं आपको जाना। तो यहां पे ना एक और तरीका था, अब मुझे नंबर विच नंबर, ओके, तो इसमें ना कुछ डिजिट का भी फंडा रहता था। अगर वो 4 डिजिट का है तो उसको चेक करने का तरीका कुछ और था, ठीक है। मान के चलो अगर मैं नंबर को चेक कर रहा हूं 1 2 2 1, वो पैलिंड्रोम ही था या कोई और नंबर भी था, कि उसको चेक करने का तरीका कुछ ऐसे था। तो 2 तरीकों से, किसी को है आइडिया इसके बारे में, कि एक तो पैलिंड्रोम नंबर तो हम सीधा चेक कर लेते हैं कि ये 1 to 1 ये सीधा है। तो एक मेथड, ये तो हो गया इंग्लिश बेस्ड, यानी कि अगर मैं NITIN लिखूं, अपना नाम लिखूं, अगर मैं इधर से चेक करता हूं इधर से चेक करता हूं, तो बोथ आर सेम, NITIN, तो ये पैलिंड्रोम हो गया अपना, क्या बोलते हैं इसको, डिजिट, सॉरी अल्फा, करेक्टर, ठीक है। तो अल्फाबेट्स, क्या अल्फाबेट प्राइम नंबर है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं सीधी 1 to 1 की बात करूं तो ये मैथमेटिकल है, ठीक है। अभी आप इसके लिए सोचो, वो मैं देखता हूं कि वो प्राइम नंबर पैलिंड्रोम की ही कहानी है या किसी और की कहानी है। सॉरी, वो आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी है, वो आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी है, सॉरी, ठीक है। पैलिंड्रोम का सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है जब नंबर 4 हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं 1 to 153, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। चलो एक और असाइनमेंट आपकी जुड़ गई, तो इसमें एक और असाइनमेंट जोड़ो आपकी, राइट ए प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। ये भी बहुत पूछी जाती है भाई लोग इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये आपकी एक असाइनमेंट और होगी 9। तो इसके बियॉन्ड भी कुछ असाइनमेंट्स है, वो मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहले आपका जो टास्क है, आपने कैसे सोचना है, आपने जो सोचना है पहले इस नंबर के बारे में सोचना है 1 2 3, यानी कि अगर मैं 1 2 3 दूं तो 6 आए, 1 2 3 4 आए तो वो 10 है। डोंट डू गूगल, ट्राई टू फाइंड आउट द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट। अगर आपने ये प्रॉब्लम सोल्व कर दी ना, मैं इसका मैथमेटिक्स निकाल दिया, तो ये लगा के चलो ये फिर एक एक कैरेक्टर की फेरबदल है, एक एक कैरेक्टर की फेरबदल है, और आपका काम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो काम करना है ये करना है, उसके बाद जो काम करना है आपको ये करना है कि मैं 1 to 1 दे रहा हूं, एंड यू आर सपोज टू टेल मी वेदर दिस नंबर इज प्राइम और पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है जी। पैलिंड्रोम, ये 2 असाइनमेंट्स के ऊपर आपने काम करना है। सबसे पहले इसके पीछे छिपा हुआ मैथमेटिक्स निकालना है। अगर आपने इसके पीछे छिपा हुआ मैथमेटिक्स निकाल दिया तो आई कैन बेट कि आप ये प्रॉब्लम्स को 5 मिनट में मेरे सामने अटेम्प्ट करके रख दो कि सर ये है ही कुछ नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको ये करना है और इसके पीछे छिपा हुआ मैथ निकालना है। आई विल ट्राई टू कवर द मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस प्रॉब्लम और बिहाइंड दिस प्रॉब्लम और बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, ठीक है। हम इसके ऊपर कल 10 से 15 मिनट लगाएंगे सबसे पहले इसका मैथमेटिक्स समझने के लिए। अगर आपको इसका मैथमेटिक्स समझ आ गया तो ये लगा के चलो, जिससे आप बचपन से डरते आए हो, जिन प्रोग्राम्स को आपने रट्टा मार के रखा है ना, वो आप 2 मिनट में सोल्व करके मेरे को रख दोगे कि सर ये लो जी, ये जो हमने जिंदगी भर में रट्टा मारा था, ये आज हमारा रट्टा वो टूट चुका है। अच्छा, बी ऑनेस्ट, किसने इस प्रोग्राम्स को रट्टा मारा हुआ है, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, समथिंग लाइक दिस? प्लीज जस्ट रेज योर हैंड, प्लीज बी ऑनेस्ट, जिन जिन बंदों ने इन प्रोग्राम्स को रट्टा मार के रखा हुआ है। हाँ जी, बी ऑनेस्ट। हाँ जी, किन किन बंदों ने इन प्रोग्राम्स को रट्टा मार के रखा हो? बी ऑनेस्ट, जस्ट रेज योर हैंड, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। अगर आपको ये समझ आया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो इसको रट्टा नहीं मारना, कल हम इसको समझ लेंगे और इसके पीछे छिपा हुआ सबसे पहले मैथमेटिक्स निकालेंगे। तो आई थिंक सब क्लियर हो चुके हो अपनी असाइनमेंट्स के साथ। विच असाइनमेंट दैट यू आर सपोज टू डू, आपको ये असाइनमेंट्स करनी है।
लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको अभी 2 प्रोग्राम्स दिए हैं, सबसे पहले उसके बारे में सोचना है। सोचने के बाद देन यू आर सपोज टू मूव ऑन टू दीज असाइनमेंट्स। So before closing this session, if anyone having any doubt, any question regarding this while regarding these assignments, please do let me know। और कोशिश करना है इस बार कि सर हमने कोशिश की है तो हम यहाँ पे स्टक हुए हैं, तो ये मत बोलना कि सर हमने कोशिश ही नहीं की। ओके, so before leaving this session, before closing this session, if anyone having any doubt, please do let me know। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को असाइनमेंट्स के बारे में डाउट या वाइल लूप के बारे में डाउट है? हाँ जी प्लीज। नो? चलो हाँ जी, ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड प्लीज कम टुमारो विद असाइनमेंट्स। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। until unless you won't practice, you will not get understand about the programmings. So there is only one rule to understand the programs. To learn the programming, you have to do practice, otherwise it's very difficult. Okay, so thank you for attending this session. We will meet tomorrow and please be on time. We will start